अगला टॉपिक है हमारा विजीय पदों का जोड़। अच्छा, विजीय पद होते क्या हैं? देखिए 4 + 2, तो इसमें सिर्फ अंक है, मतलब कि संख्याएं हैं। तो जब सिर्फ संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है अंकीय, है ना, अंकीय संख्याओं का योग। अंकीय संख्याओं का योग, इसमें सिर्फ अंक होते हैं। लेकिन जब अंक के साथ साथ 4 के साथ, 3 के साथ, 7 के साथ, अंक के साथ साथ अक्षर भी आ जाता है। अक्षर मतलब A से Z या फिर अ से ज्ञ तक। तो कोई भी संख्या के साथ कोई भी अंक आ जाए, सॉरी, कोई भी संख्या के साथ कोई भी अंक के साथ अगर कोई अक्षर आ जाए तो उसको बोला जाता है विजीय पद। विजीय पद एक ऐसा पद होता है, एक ऐसा टर्म होता है जिसमें कि अंक और अक्षर दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, विजीय पद इंग्लिश में इसको एल्जेब्रिक टर्म बोला जाता है। ठीक है, तो जोड़ना है तो देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि विजीय पदों में सजातीय पदों को जोड़ा जाता है, सजातीय पदों को जोड़ा जाता है, विजातीय पदों को नहीं जोड़ा जाता है ना। सजातीय पद का मतलब क्या हुआ? जिसमें पद हमारा समान हो, मतलब कि जो अक्षर है वो समान हो। जैसे 4 के साथ भी ए, 3 के साथ भी ए, 7 के साथ भी ए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो पद हैं वो सजातीय पद हैं, तो इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने का भी तरीका क्या होता है? जब भी हम जोड़ते या घटाते हैं तो अंकों को जोड़ते या घटाते हैं, अक्षरों को उतार देते हैं। जैसे 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, तो अंकों को यानी कि संख्याओं को जोड़ेंगे, अक्षरों को उतार देंगे। इसमें अक्षर क्या है? ए है, तो ए आपका उतर जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 5x धन 7x धन का 2x, सबके साथ x लगा हुआ है, मतलब कि यह भी हमारा एक क्या है? सजातीय पद है। तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? संख्याओं को जोड़ेंगे, अक्षर को उतार देंगे। 5 और धन 7 12, 12 और धन 2 14 लिखेंगे और x को उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए 3 और धन 2 5, 5 और 7 12, 12 लिखेंगे और यानी कि संख्याओं को जोड़ेंगे और अक्षर को उतार देंगे। अक्षर है यहाँ पे y। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए x² 2x² + 7x² + 5x²। अगर किसी अक्षर के आगे कोई संख्या ना हो तो समझिएगा वहाँ पर 1 है, मतलब 2 और 7 9, 9 और 5 14 और 1 15, यानी संख्याओं को जोड़ेंगे और अक्षर को उतार देंगे। अक्षर है यहाँ पर x², अक्षर क्या है यहाँ पे? x² है। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए AB 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 सजातीय पद है। इस AB के आगे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हमने कहा कि अगर पद हमारे सजातीय हैं तो संख्याओं को जोड़िए, अक्षर को उतारिए। तो 3 और 5 8, 8 और 1 9, हमने संख्याओं को जोड़ दिया, अक्षर को उतार देंगे। अक्षर है यहाँ पर AB। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से AB² + AB² + 3AB², है ना। इस AB² कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसके आगे भी 1 है। तो हमने कहा कि संख्याओं को जोड़िए, अक्षर को उतारिए। तो 1 धन 1 2, 2 धन 3 5, किसको उतारना है? अक्षर को उतारना है। अक्षर है यहाँ पर AB²। ठीक है, इसी प्रकार से 3AX 7AX 5AX AX, AX के आगे कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1 है। तो 3 और 7 10, 10 5 15 और 1 16, तो 16 का आप लिखेंगे और अक्षर को उतारना है, यानी AX को क्या कर देंगे? उतार देंगे बच्चों। इसी प्रकार से अब जो हमारे पास पद हैं ये विजीय पद हैं। विजीय का मतलब पद अब अलग अलग आएंगे, मतलब कि अक्षर अब अलग अलग होंगे, है ना। इससे पहले वाले सवाल में मतलब इसमें सिर्फ x x x था, है ना, लेकिन यहाँ पर a भी आएगा, b भी आएगा, a भी आएगा, b भी आएगा, मतलब कि एक से ज़्यादा अक्षर यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर ऐसे पदों को जोड़ना पड़े जिसमें कि एक से ज़्यादा पद हैं, ऐसे पदों को जोड़ना पड़े जिसमें एक से ज़्यादा अक्षर हैं, ऐसे पदों को जोड़ना पड़े जिसमें एक से ज़्यादा अक्षर है तो उसको बोला जाता है विजीय पद। ठीक है, इसमें ए भी है, बी भी है, तो क्या करेंगे बच्चों? हमेशा हमेशा ऐसे पदों को क्या करते हैं? पहले अगर विजातीय पद है तो सजातीय पदों को मिलाते हैं। जैसे ए वाला ए वाले के साथ मिलेगा, बी वाला बी वाले के साथ मिलेगा, तो इसके साथ ये रहेगा, इसके साथ ये रहेगा। ठीक है, यानी कि ए वाले को ए वाले के साथ जोड़ेंगे तो 3A और धन का 6A 9A। ठीक है, उसके बाद 5B और 2B, तो हमने कहा कि संख्याओं को जोड़ते हैं, अक्षर को उतारते हैं, तो 5 और 2 7 और यहाँ पर आ जाएगा B, और चिन्ह हमेशा ध्यान से रखते हैं, प्लस का यहाँ पर चिन्ह रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस का 5B है, प्लस का 2B है, तो प्लस प्लस का जोड़ करके चिन्ह प्लस का आएगा यहाँ पर, ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये A है और ये B है, दोनों विजातीय पद हैं, ये अब नहीं जुटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार इसको जोड़ना है तो हमने कहा कि 6x वाले को 2x वाले के साथ जोड़ दीजिए, 5y को 3y के साथ जोड़ दीजिए, तो 6x और 2x 6 2 8x हो जाएगा। और धन उतारने के बाद 5y को 3y के साथ उतार दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, तो 5 3 8y हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार से इसको जोड़ना है तो हमने कहा कि ए वाले को ए वाले के साथ, सी वाले को सी वाले के साथ, तो यहाँ पर 1A है और यहाँ पर 2A है, तो 2 और 1
3a और फिर प्लस करने के बाद 1c है यहाँ पे और यहाँ पर 3c है, तो 3 और 1 4c, और ये दोनों नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों विजातीय पद हैं, मतलब अलग अलग पद हैं, अलग अलग लेटर है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको मत जोड़ दीजिएगा, 3 और 4 4 3 7 ac नहीं जुटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको जोड़ना है तो ax वाले को ax वाले के साथ, ay वाले को ay वाले के साथ, तो 3ax और 2ax, 3 2 5ax, ठीक है। प्लस करने के बाद ay और ay, तो 7 और 5 12ay, 7 और 5 12ay। देखिए ये ax है और ये ay है, अलग अलग अक्षर है, तो ये भी नहीं जुटेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा सवाल है, a वाले को a वाले के साथ, b वाले को b वाले के साथ, c वाले को c वाले के साथ जोड़ेंगे, तो 4a और 6a, तो 6 4 10a प्लस 3b और 5b, तो 5 3 8b प्लस 3c और 2c, 3 2 5c, और ये तीनों मत जोड़ दीजिएगा क्योंकि ये विजातीय पद हैं और ये नहीं जुटेगा बच्चों। चलिए, जैसे हमने कहा कि ये बताइए कि 3a और 7b कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 3a है और 7b है, तो 7 3 10ab हो जाएगा, ठीक है, जबकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमने कहा ना कि ये दोनों विजातीय पद है। जोड़ते और घटाते समय याद रखिएगा कि कभी भी सजातीय पदों को जोड़ा जाता है। सजातीय मतलब अगर 3 के साथ a है तो 7 के साथ a होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रही बात ना, तो ये नहीं जुटेगा। इसी प्रकार से 4x² यहाँ पर 3x है, तो ये भी अलग अलग पद है। देखिए यहाँ पर x² यहाँ पर x है, तो ये अलग है, तो ये भी नहीं जुटेगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने कहा इसको जोड़कर दिखाइए, इसके साथ a है, यहाँ पर a² है, यहाँ पर a³ है, तीनों अलग अलग है, तो ये भी नहीं जुटेगा, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। 2a² प्लस का 5b प्लस का 7c प्लस का 2, ठीक है ना, यहाँ पर भी सारे के सारे अलग अलग हैं, यानी कि विजातीय पद हैं, तो ये भी नहीं जुटेगा। इसी प्रकार से 7x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस का 2 प्लस का d, ये सारे के सारे पद अलग अलग हैं, तो ये भी नहीं जुटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है हमको 4a में से 3a को कम करना है, तो क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटा दीजिए, 1 आएगा। जिस तरह से जोड़ में करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं अक्षर को उतारते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं अक्षर को उतारते हैं, इसी प्रकार घटाना में भी करेंगे, संख्याओं को घटाएंगे अक्षर को उतारेंगे। 4 में से 3 घटाएंगे, 1 आएगा, अक्षर हमारा ए है तो ए उतार लेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, किसी भी अक्षर के आगे 1 नहीं लिखते हैं, किसी भी अक्षर के आगे 1 नहीं लिखते, यानी कि इसका आंसर सिर्फ ए आएगा, ठीक है। 7 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर चिन्ह के अनुसार काम करना है। माइनस माइनस है तो हमने बताया कि माइनस माइनस के लिए जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का लगाते हैं, है ना, यानी कि जोड़ेंगे तो संख्याएं जिस अंक के साथ होती हैं वही अंक लगाते हैं, है ना, सॉरी, यानी कि संख्याएं जिस चिन्ह के साथ होती हैं वही चिन्ह हम लगाते हैं। तो -7 -3, 7 3 10 होगा, लेकिन किसका, माइनस का। माइनस क्यों लगाएंगे, तो आप कहेंगे कि माइनस की संख्याओं को जोड़ करके माइनस, प्लस की संख्याओं को जोड़ करके प्लस, ठीक है, बस इतनी सी बात है ना। उसके बाद ए को आप उतार देंगे, माइनस प्लस है तो हमने कहा कि अगर अलग अलग चिन्ह है तो घटा दीजिए, तो माइनस प्लस के लिए घटा दीजिए, 4 में से 3 जाएगा 1, और 4 बड़ा है, आगे माइनस है तो माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ पर अक्षर उतार लेंगे ए, यानी कि आंसर आएगा माइनस का ए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अक्षर हमारा क्या है, समान है, x², तो जोड़ते या घटाने से पहले आप ये देख लीजिए कि जो पद है वो सजातीय है कि नहीं है, यानी कि लाइक टर्म है कि नहीं है, लाइक टर्म है कि नहीं है। तो देखिए दोनों लाइक टर्म है, सजातीय पद है, तो -7 -4, माइनस का 11, और फिर अक्षर आप उतार लेंगे, माइनस का 4 है प्लस का 7 है, तो माइनस प्लस के लिए घटा देंगे, 7 में से 4 जाएगा 3, 7 बड़ा है, आगे धन है तो यहाँ पर धन है, x³ को यहाँ पर क्या कर लेंगे, उतार लेंगे x³ को यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब इस टाइप के सवाल है, तो हमने कहा कि माइनस वाले को एक साथ जोड़ करके माइनस, तो 7 और 3 माइनस का 10a और फिर प्लस का 5a यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। उसका तो फाइनली आंसर आएगा माइनस का 5a। बात समझ में आई बात ना, है ना, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो माइनस का और प्लस का, तो माइनस प्लस के लिए घटा देते हैं, 10 में से 5 जाएगा 5, 10 बड़ा है, माइनस है माइनस, और ए को उतारना ही उतारना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद देखिए 6x³ है और 4x³ है, -3x³ है, तो हमने कहा कि पहले प्लस वालों को जोड़ दीजिए, तो 6 4 10x³ और माइनस का 3x³ अकेला है ना, माइनस वाला नंबर अकेला है तो उसको उतार लेंगे। उसके बाद 10 में से 3 जाएगा 7, है ना, 10 में से 3 जाएगा 7, और x³ को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। 10 बड़ा है, आगे प्लस है तो यहाँ पर कुछ लिखे या ना लिखे, प्लस तो हमारा है बच्चों,
ठीक है, अब कुछ और संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, सरल करते हैं, देखते हैं कैसे क्या करना है। 3a माइनस 5b प्लस 2a प्लस 6b, अब यहाँ पर प्लस माइनस सब कुछ आ गया और विजातीय भी आ गया। तो क्या करेंगे इस तरह के सवाल में, है ना, सजातीय विजातीय सब है। क्या करेंगे सवाल में, ए वाले को ए वाले के साथ लिखिए। तो हमने क्या किया कि 3a को लिख दिया किसके साथ, 2a के साथ, 3a को 2a के साथ आ गया ना सजाती, और b वाले को b वाले के साथ, यानी कि माइनस का 5b और प्लस का 6b। अब आगे क्या काम करेंगे, आगे क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है। 3a और धन का 2a, 5a और फिर माइनस का 5b और प्लस का 6b, माइनस प्लस के लिए घटाना है तो 6 में से 5 जाएगा एक, तो एक तो लिखना नहीं है, सिर्फ b लिखेंगे। 6 बड़ा है, आगे धन है तो यहाँ पर क्या आएगा, धन आएगा। 5a और धन का 20, है ना, इसको मत 5a भी कर दीजिए, गलत हो जाएगा, है ना, ये विजातीय पद है, ये नहीं जुटेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि इसको जोड़कर दिखाइए, तो आप बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ पहले उतारिए। तो हमने कहा कि हाँ, हमने तो उतार दिया 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद x वाले को x वाले के साथ उतारिए, तो हमने ये भी काम कर दिया, 5x प्लस का माइनस का 7x हमने कर दिया। उसके बाद -7 प्लस का 9 उतारिए, तो -7 प्लस का 9 हमने उतार दिया। अब इसको कुछ नहीं करना, हल करना है। इन दोनों को देखिए, 3 2 5 अक्षर उतरेगा x स्क्वायर, इन दोनों को देखिए, 7 में से 5 जाएगा 2 अक्षर आएगा x, 7 बड़ा आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस के लिए घटा देंगे, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 बड़ा आगे प्लस है, प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2x फिर इसको खाली छोड़ करके 2 कर दीजिएगा, नहीं। यहाँ पर इस तरह की स्थिति जब बनती है ना, किसी के पद के बाद दूसरा पद लिखना है तो वहाँ पे प्लस या माइनस लगाना ज़रूरी होता है। हमने कहा कि इसको जोड़ करके दिखाइए, तो आप बोलेंगे कि सर -3a और 4a को एक साथ कर दीजिए। तो -3a और धन का 4a हमने एक साथ कर दिया, b वाले को एक साथ कर दीजिए, तो हमने प्लस का 7b और प्लस का 3b को हम एक साथ कर देंगे। -6 -7 को एक साथ, तो -6 -7 को एक साथ हमने कर दिया। -3a प्लस का 4a हो जाएगा, प्लस का 7b प्लस का 3b तो प्लस का 10b हो जाएगा। -6 -7 तो माइनस का 7 6 13 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर अक्षर अलग अलग हैं तो बिल्कुल भी भूल करके भी जोड़ने वाली गलती मत करिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर वाले के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे -4a स्क्वायर फिर प्लस का ए स्क्वायर, सजातीय पदों को एक साथ उतार रहे हैं। एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ, तो प्लस का 5x स्क्वायर को माइनस का 3x स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर वाले को वाई स्क्वायर वाले के साथ, यानी प्लस का 2y स्क्वायर को माइनस वाई स्क्वायर वाले के साथ। और यहाँ पर देखिए +7 अकेला है, तो जो अकेला होता है उसको उसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, -4a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, +7 अकेला है, उतार दीजिए, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से इसको जोड़ना है, तो पहले ए स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर वाले के साथ उतारिए, तो माइनस का 5a स्क्वायर फिर माइनस का 4a स्क्वायर, m वाले को m वाले के साथ, तो -3m और प्लस का 2m, c वाले को c वाले के साथ, तो प्लस का 2c माइनस का 3c, d वाले को d वाले के साथ, तो -6d प्लस का 7d, सब एक साथ उतर गया, बिल्कुल उतर गया। अब अभी आप क्या करेंगे, हल करिए, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। ए स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर वाले के साथ, तो -5 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 4 9 अक्षर है यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर उतारेंगे, -3m प्लस का 2m माइनस का m हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, m वाला तो काम हो गया। c वाला देखिए, प्लस का 2c माइनस का 3c, माइनस का c हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1, 3 बड़ा है, माइनस से माइनस लगेगा, माइनस का 6d प्लस का 7d, तो प्लस का d हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि घटा कैसे सकते हैं। जैसे सवाल में पूछा गया कि 3a + 2b में से 7a - 6b को घटाइए, 3a + 2b में से 7a - 6b को घटाइए, तो क्या करेंगे, है ना, 3a + 2b को आप लिख लेंगे, और में से की जगह पे घटाना है ना, तो में से की जगह पर माइनस आएगा, और माइनस के बाद जो भी लिखना है, माइनस के बाद जो भी लिखना है उसको ब्रैकेट में लिखना है। ये चीज़ दिमाग में नोट करिए, माइनस के बाद कुछ भी लिखना है, माइनस के बाद कुछ भी लिखना है, हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, याद रखिएगा। तो माइनस के बाद इसको घटाना है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आवश्यकता है इसको तोड़ने की, ठीक है।
तो माइनस के इधर जो है उसको इसको उतारिए, जिसका 3a उतारिए प्लस का 2b उतारिए, ठीक है ना। खतरा हमेशा कब रहता है, जब माइनस करना होता है। तो देखिए अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, या फिर आप ये समझ लीजिए कि अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है, अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जितने पद हैं सबका चिन्ह बदलेगा। 7a है आगे प्लस है तो -7a, 6b है आगे माइनस है तो प्लस का 6b। समझ में आया। अब इस तरह के सवाल आप करने जानते हैं। 3a माइनस का 7a है ना, कितना हो जाएगा, माइनस का 4a, और फिर 2b और प्लस का 6b तो प्लस का 8b। ठीक है, हमने इसको कहा कि अब इसको कैसे करेंगे, तो आप वही काम करिए। 4a को जस का तस उतारिए, -5b को जस का तस उतारिए। अब इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर सबका चिन्ह बदलेगा। प्लस का 3a है तो माइनस का 3a, प्लस का 7b है तो माइनस का 7b। हल कर दीजिए, a वाले को a वाले के साथ तो आ जाएगा a, b वाले को b वाले के साथ आ जाएगा 7 5 12 का b, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार इसको करना है तो बराबर में 2a जस का तस प्लस 3b जस का तस प्लस 4c जस का तस। ब्रैकेट के आगे माइनस है, माइनस अंदर लेकर जाइए, सबका चिन्ह बदलेगा। तो प्लस का 3a है तो माइनस का 3a, माइनस का 6b है तो प्लस का 6b, माइनस का 3c है तो प्लस का 3c। ठीक है, हमने कहा कि a वाले को a वाले के साथ, b वाले को b वाले के साथ, c वाले को c वाले के साथ जोड़ना है, फिर घटाना है। तो 2a माइनस का 3a माइनस का a हो जाएगा 3b प्लस का 6b, 6 3 प्लस का 9b, 4c और 3c प्लस का 4 3 7c, और ये उत्तर हो जाएगा। कभी भी इसको घटा जोड़ मत दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे विजातीय पद हैं। अगला है हमारे पास कि 4a प्लस 5b प्लस 3m प्लस m में से इसको घटाना है। तो क्या करेंगे, माइनस के आगे जो है सबको उतार लीजिए जस का तस। 4a प्लस 5b प्लस 3m प्लस 1। अब माइनस ब्रैकेट के आगे है तो अंदर सबका चिन्ह बदलेगा। प्लस का 6 बनेगा माइनस का 6, प्लस का 4m माइनस का 4m, माइनस का 3b प्लस का 3b, और प्लस का 3a माइनस का 3a, सबका चिन्ह बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए a वाले को a वाले के साथ करना है तो 4a माइनस का 3a सिर्फ a आएगा। b वाले को b वाले के साथ करना है तो प्लस का 5b प्लस का 3b तो 5 3 प्लस का 8b। m वाले को m वाले के साथ तो प्लस का 3m माइनस का 4m माइनस का m। ठीक है, और जो संख्या है संख्या को संख्या के साथ तो प्लस 1 माइनस 6, ये मिलकर के हो जाएगा माइनस का 5, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए अब हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। एक है पद, दूसरा है व्यंजक, और तीसरा है बहुपद के ऊपर, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है इसमें। पद का मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम कोई एक संख्या लिखें 4 या फिर 120 तो ये एक पद है ना। कुछ भी अगर लिखा जाता है, जैसे हमने लिख दिया क, है ना, ग, एक्स वाई, तो हम बोलते हैं कि ये पद है, ये वाई एक पद है, एक्स एक पद है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 पद हैं। ठीक, इसी तरह से 4x लिखा हुआ है तो ये एक पद हो गया। इस तरह से 3x² लिखा हुआ है, ये एक पद हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है 2xy तो ये एक पद हो गया। अगर हमारे पास है 4x³ तो ये भी एक पद हो गया। ठीक है, अब पद जो होता है, अगर एक ऐसा पद जिसमें सिर्फ अंक हो, जैसे 4 है 120 है, तो इसको बोला जाता है क्या, अंकीय पद बोला जाता है। और अगर ऐसा पद जिसमें एक अंक भी हो, यानी कि एक संख्या भी हो और अक्षर भी हो, तो उसको विजीय पद बोला जाता है। तो मुझे उम्मीद है पद समझ गए होंगे आप। ठीक है, अच्छा, जब एक से ज़्यादा पदों को जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर है 4x प्लस 4x के आगे है 3x² प्लस करिए फिर माइनस करिए 2xy, है ना। तो अगर एक या एक से ज़्यादा पदों को प्लस या माइनस किया जाता है तो उससे जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजक या फिर एक्सप्रेशन। जैसे 2xy प्लस का 9, ये क्या है, ये पद है क्या, नहीं, पद नहीं है, इसमें 2 पद हैं, इसलिए इसको व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, बहुपद क्या होता है, बहुपद भी एक व्यंजक ही होता है, लेकिन खास प्रकार का। क्या खास प्रकार का, बहुपद में जो लेटर होता है वो सिर्फ एक होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 4x² प्लस का
3x प्लस का 9। तो इसको हम बोलेंगे कि व्यंजक के साथ साथ क्या है, ये बहुपद है, इसको बहुपद बोलेंगे। इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे, इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। रीज़न क्या है कि इसमें दो प्रकार के लेटर है, x भी है y भी है। ये भी हमारा व्यंजक है, व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के लेटर है, x है और y है। लेकिन ये है हमारा एक बहुपद क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लेटर है और वो है x। 4y प्लस का 9y स्क्वायर माइनस का 2, ये क्या है, ये व्यंजक है कि बहुपद है? ये व्यंजक भी है और बहुपद भी है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें लेटर सिर्फ y है। अच्छा, हमने कहा कि 2x स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 9 ये बहुपद है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो प्रकार के अक्षर आ रहे हैं, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। अगर y के जगह पर x होता तो ये हमारा एक बहुपद हो जाता। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 9, ये क्या है? ये हमारा व्यंजक है कि बहुपद है? तो ये हमारा व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 2 3 प्रकार के अक्षर लेटर आ रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा विजीय व्यंजकों का या फिर विजीय पदों का गुणा। विजीय पदों का गुणा, ये हमारा क्या है? ये एक टॉपिक है। आप यहाँ पर पदों का समझ सकते हैं या फिर अब आप समझ चुके हैं कि व्यंजक क्या होता है, तो आप यहाँ पर व्यंजक भी समझ सकते हैं कि विजीय व्यंजकों का गुणा या फिर गुणनफल कैसे करना है। ठीक, अच्छा, अगर हमने एक इस प्रकार से संख्या लिखी गई है, x है और इसके ऊपर 5 लिख दिया गया, इसको एक साथ बोलेंगे घातांक। क्या बोलेंगे? घातांक। ये एक घातांक संख्या है। क्या है ये? एक घातांक संख्या है। क्या है ये? ये एक घातांक संख्या है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर घात लगा हुआ है। ठीक है, इसको संख्या नहीं कहेंगे, पद बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। ठीक है, पद, ये जो पद है घातांक संख्या वाली जो पद है, घातांक पद है ना, ये जो घातांक पद है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और इसके कुछ नीचे लिखा हुआ है। तो जो ऊपर लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। नीचे वाले को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीचे वाले को आधार बोलते हैं। ठीक है, तो घातांकीय पद में या फिर घातांक वाले पद में ऊपर वाला घात होता है, नीचे वाला आधार होता है। ठीक, अच्छा, अब जब हम विजीय पदों का गुणनफल देखने वाले हैं तो इसके लिए एक रूल होगा, एक नियम होगा जो कि बहुत काम आएगा। वो नियम क्या है बच्चों? वो नियम है कि विजीय पदों का गुणा करते समय अगर आधार यानी कि बेस, आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। विजीय पदों का गुणा करते समय अगर आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। जैसे हमें एक्स स्क्वायर का गुणा करना है एक्स क्यूब के साथ, तो देखिए आधार समान है नीचे वाला, तो आधार समान है तो आधार को लिख लीजिए एक्स और घात को जोड़ दीजिए, 2 धन 3 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का गुणा करना है तो यहाँ पर एक्स को लिख दीजिए और घात को जोड़ दीजिए, क्योंकि गुणा किया जा रहा है पदों का, आधार भी समान है तो आधार को लिख लेंगे और घात को जोड़ देंगे, तो 2 धन 3 5, 5 और धन 2 7 हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं x का घात 7 या फिर x रेस्ट टू द पावर 7 या फिर x टू द पावर 7, x टू द पावर 7, x टू द पावर 7। ठीक है, इसको गुणा करना a टू द पावर 7, a टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 4। क्या होगा? आधार समान है तो आधार जो भी होगा उसको लिख लेंगे। अब घातों को जोड़ देंगे, 7 और 5 12, 12 और 4 16, a रेस्ट टू द पावर 16 और ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, अच्छा, इसको गुणा करना है तो अब इसमें अक्षर के साथ साथ अंक भी आ गया, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया। तो अगर हमारे पास एक ऐसा पद है जिसमें अंक भी है और अक्षर भी है तो पहले गुणा अंक का करेंगे, यानी कि 4 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, अब x का गुणा x में करना है तो आप x लिख लीजिए और आधार समान है, यहाँ पे घातों को जोड़ दीजिए, 2 और 3, इस वाले x के ऊपर 2, इस वाले x का पावर 3, तो 2 और 3 5। इसका आंसर हो जाएगा 12x टू द पावर 5। इसका आंसर क्या होगा? तो 2 5 10 हो जाएगा। आधार x समान है तो x उतार दीजिए, 3 और 2 5, घातों को जोड़ देंगे आ जाएगा 5। ठीक है, 7 और 5, 7 पंचे 35 हो जाएगा। यहाँ पर आधार a है तो a आएगा, घात जुटेगा 7 और 2 9,
7 और 2 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 के आगे माइनस है, 3 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। और ए का ए में गुणा करना है तो ए लिख दीजिए, पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर किसी भी पद का पावर अगर कुछ नहीं होता है तो उसको 1 माना जाता है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम बार बार यहाँ पर प्लस प्लस नहीं कहेंगे, माइनस गुणा में सिर्फ माइनस को देखा करिए, माइनस कितने बार है ना। अगर माइनस जितने बार भी है, अगर वो 2 से कट रहा है तो उसका आंसर प्लस में आता है, और नहीं कट रहा है तो उसका आंसर माइनस में आता है। ठीक है, जैसे माइनस 2 बार है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस 4 बार है यानी कि 4 2 से कट जाएगा, आंसर प्लस में आएगा। माइनस 7 बार है तो 7 2 से नहीं कटेगा, मतलब आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, इसका गुणा करना है तो माइनस 2 बार है, गुणा करना है तो प्लस में इसका आंसर आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 4 3 12 करेंगे, ए स्क्वायर का ए में गुणा करना है तो ए उतार देंगे, 2 और 1 मिलकर के यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस उतार दीजिए, एक माइनस अगर दिखे गुणा में तो उतार दिया करिए। 5 6 30। ठीक है, और ए क्यूब का ए में गुणा करना है तो ए लिखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला हमारे पास है ना, 3 पद इसमें आ गए, तो माइनस सिर्फ 1 दिख रहा है तो मतलब माइनस में आंसर आएगा। 3 का गुणा 6 में, 3 6 18, फिर 18 गुणा 2 में, 18 दूनी के 36, और बी आधार यहाँ पर समान है, इसके ऊपर 1 है, 1 धन 2 3, 3 और 3 6, तो माइनस का 36 बी टू द पावर 6 हो जाएगा। माइनस 2 बार है, आंसर प्लस में आने वाला है। 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। आधार बिल्कुल समान है, आधार उतार करके घात को जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4। अच्छा, कुछ पद ऐसे आ जाएंगे जिसमें संख्याएं नहीं होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह तो है ना, माइनस 1 बार है, माइनस उतारिए। ए दिख रहा है ना, ए का ए में गुणा करना है तो ए लिखिए, इस ए के ऊपर 2 है, इस ए के ऊपर 1 है तो 2 और 1 3। फिर बी का बी स्क्वायर में गुणा करना है तो बी लिखिए, और इस बी के ऊपर 1 है, इस बी के ऊपर 2 है तो 2 और 1 3, यही उत्तर हो गया। इसका गुणा करना है, कोई संख्या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कोई चिन्ह मत रखिए, मतलब प्लस तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर का ए में गुणा करना है तो ए लिखिए, 2 है यहाँ पर 1 है 3। बी का बी स्क्वायर में गुणा करना है, बी लिखिए, यहाँ पर बी के ऊपर 1 है, यहाँ पर बी के ऊपर 2 है, 2 और 1 3 आएगा। सी स्क्वायर का सी क्यूब में गुणा करना है तो सी लिखिए, ऊपर 2 है, इस सी के ऊपर 3 है तो 3 और 2 5। ठीक है, अगर किसी संख्या की घात 2 होती है तो उसको स्क्वायर कहा जाता है, और अगर किसी संख्या या फिर किसी पद का घात 3 होता है तो उसको क्यूब कहा जाता है, क्यूब CUBE क्यूब कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसका गुणा करना है, देखिए ए का है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ए का ए में गुणा करना है, ए का ए में गुणा करना है तो ए लिखिए, पावर 1 और 1 2। फिर बी का बी में गुणा करना है तो बी लिखिए, पावर 2 और 2 4। फिर सी का सी में गुणा करना है तो सी लिखिए, 1 और इस सी के ऊपर 2 है तो 2 और 1 3। ठीक है, और डी यहाँ पर अकेला है तो डी उतर जाएगा 10 का 10। ठीक है, इसका गुणा करना है, माइनस 1 बार दिख रहा है, माइनस उतारिए, 4 का गुणा 4 बार 16 हो जाएगा। ए का गुणा ए में करना है तो ए उतारिए, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है 3 आ जाएगा। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करना है तो एक्स उतार करके, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, दोनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, बस समझ आ रही है। इसका गुणा करना है तो माइनस है तो माइनस उतार दीजिए, 5 गुणे 4 20, कहीं कहीं पर गुणा का चिन्ह होकर के ऐसे डॉट होता है तो उसका मतलब भी गुणा ही होता है। अच्छा, ए स्क्वायर का ए में गुणा करना है तो आप जानते हैं कि ए लिख करके 1 और इसके ऊपर 2 है तो 3 आएगा। फिर एक्स क्यूब का गुणा एक्स स्क्वायर में करना है तो एक्स लिख करके 3 और 2 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करना है तो माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, 7 दूनी के 14 हो जाएगा। ए स्क्वायर का ए में गुणा करना है तो ए लिखना है, 2 है यहाँ पर, 1 यहाँ पर है 3। फिर एम का गुणा एम स्क्वायर में करना है तो एम लिखेंगे, 2 और 1 है ना, यहाँ पर घात 1 है तो 3 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा करना है तो कुछ नहीं करना, सब में प्लस है तो प्लस चिन्ह था ना तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 का गुणा 3 में, 4 3 12, 12 दूनी के 24 हो गया। फिर ए का गुणा करना है तो ए लिख लीजिए, ए स्क्वायर है यहाँ पर, ए एक पर 1 है और यहाँ पर 1 है तो 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। बी का गुणा करना है तो बी लिख दीजिए, 1 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर भी 1 है तो 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, ये उत्तर आ जाएगा आपका। माइनस 2 बार है, आंसर प्लस में आएगा।
चार तियाँ 12, फिर 12 दूनी के 24 आ गया। यहाँ पर ए का गुणा करना है, ए लिख दीजिए। ए के ऊपर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। माइनस गुणे प्लस है, माइनस हो जाएगा। 7 पंचे 35 हो जाएगा। ए का गुणा करना है, ए लिख दीजिए। पावर 2 है, पावर 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा। एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा करना है, तो एक्स लिख करके 2 और यहाँ पर एक पावर 1 है, 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगला जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये देखिए माइनस है, माइनस है, 2 बार माइनस है, आंसर प्लस में आएगा। तो 3 चौके 12, 12 दूनी के 24 आएगा। ए का गुणा करना है, ए लिख लीजिए। 2 है यहाँ पर, एक 3 और एक 4 हो गया। एम का गुणा करना है, एम लिख दीजिए। 1 और 2 3 और एक 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई माइनस प्लस नहीं है, मतलब प्लस तो है तो प्लस लिखने की ज़रूरत तो है नहीं ना। ए का गुणा करना है, ए लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 और एक 3, 2 5, ए का पावर 5। फिर बी लिखिए, बी का गुणा करना है, तो 2 और 7 9, 9 और एक 10, 10 हो गया। फिर सी है, यहाँ पर सी भी है, तो सी लिखिए। 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा आपका गुणनफल। मुझे उम्मीद है कि गुणा करने आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब पद का गुणा हम व्यंजक में करना सीख लेते हैं। ये बाहर वाला पद है, अंदर वाला व्यंजक है। हमने कहा ना कि व्यंजक में एक से ज़्यादा पद होते हैं। ठीक, तो ठीक है, बहुत आसान है गुणा करना, समझते हैं। देखिए, ब्रैकेट के बाहर एक पद है 3a, और ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं। ठीक है, तो गुणा करने का नियम ये होता है कि बाहर जो पद होता है उसका जब अंदर वाले में गुणा करते हैं, तो अंदर जितने भी पद होते हैं ना, सबका गुणा किया जाता है। क्या मतलब, बाहर 3a है तो 3a का गुणा ए स्क्वायर में भी होगा, और 3a का गुणा 4 में भी होगा। अगर प्लस दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से गुणा हो जाती है। माइनस में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर चिन्ह का थोड़ा विशेष ध्यान होता है। तो गुणा करना है, तो हमने कहा कि 3a का गुणा पहले ए स्क्वायर में होगा, तो कैसे लिखेंगे कि 3a का गुणा ए स्क्वायर में होगा। ठीक है, अच्छा 3a के आगे प्लस है ना, तो अब दूसरा पद लिखते हैं तो प्लस लगा करके लिखते हैं, क्योंकि 3a के आगे प्लस है। तो अब प्लस 3a का गुणा किस में होगा, 4 में होगा, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब कर दीजिए गुणा, है ना। 3 आएगा, a का ए स्क्वायर में गुणा करेंगे a क्यूब, और फिर प्लस 3 चौके 12, और यहाँ से a उतर जाएगा, हो गया गुणा। इसी प्रकार से 4a स्क्वायर का गुणा पहले 3a स्क्वायर में होगा, तो कैसे लिखेंगे कि 4a स्क्वायर का गुणा 3a स्क्वायर में होगा। उसके बाद फिर से प्लस 4a स्क्वायर का गुणा अब किस में होगा, अब 2a में होगा, तो 2a प्लस लिखना ज़रूर नहीं है। उसके बाद फिर प्लस 4a स्क्वायर का गुणा अब किस में होगा बच्चों, तो अब 7 में होगा, तो यहाँ पर 7 लगाएंगे। गुणा कर दीजिए, 4 तियाँ 12, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर में गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस 4 दूनी के 8, ए स्क्वायर का ए में गुणा करेंगे ए पर 3 आएगा, प्लस 4 सते 28, ए स्क्वायर आपका 10 का 10, एंड दिस इज योर आंसर बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, बिल्कुल आ रही होगी। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल एक पद है बाहर और अंदर एक व्यंजक है, और इसमें 2 पद हैं। तो 7ax का गुणा ax में होगा, पहले तो लिखेंगे कि -7ax का गुणा ax में होगा। ठीक है, पहला पद में अगर प्लस छिपा हुआ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद वापस से -7x का गुणा अब किस में होगा, तो -2 में होगा। ठीक है, चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे, हमने कहा ना -2 में होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पद माइनस के साथ आता है तो उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। किस में बंद करते हैं, ब्रैकेट में। तो देखिए तो ज़रा क्या आएगा, यहाँ से -7a का a में गुणा ए स्क्वायर, एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, इसका गुणा करिए तो माइनस गुणे माइनस, प्लस 7 दूनी के 14, ए अकेला है एक्स अकेला है, और दिस इज़ योर आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत आसान है। -4bc का गुणा पहले 3bc में, फिर इसका गुणा 4 में, फिर इसका गुणा -3c स्क्वायर में। तो करिए, तो हमने कहा कि -4bc का गुणा 3bc में, फिर -4bc का गुणा प्लस के 4 में, फिर -4bc का गुणा 4bc का गुणा -3c स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन माइनस है 3 के आगे तो माइनस लिखना ज़रूरी है। अब देखिए माइनस लिख दीजिए, 4 तियाँ 12, बी 2 बार है तो 2, सी 1 1 2, पावर जुड़ रहा है ना, तो माइनस का 4 चौके 16, फिर बी सी, फिर माइनस माइनस प्लस 4 तियाँ 12, बी सी लिख करके इसके ऊपर 1 है, यहाँ पर 2 है तो जुड़ जाएगा पावर
3 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अलग आ गया। यहाँ पर भी एक व्यंजक है, यहाँ पर भी एक व्यंजक है। व्यंजक बोले तो एक से ज़्यादा पद अगर लिखे होते हैं प्लस या माइनस के साथ तो व्यंजक होता है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है, देखिए इसका तरीका ये होता है कि पहले वाले पद में पहले वाले व्यंजक में कितना पद है, 2 पद। तो ये बताएगा कि अगले वाले व्यंजक को कितने बार लिखना है। जैसे पहले वाले व्यंजक में 2 पद है तो अगले वाले व्यंजक को 2 बार लिखिए। पहले वाले व्यंजक में 2 पद तो अगले वाले व्यंजक को 2 बार लिखिए, यानी कि a माइनस एक्स को 1 बार और फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके a माइनस एक्स को 2 बार। ठीक है, अगर यहाँ पर a प्लस एक्स प्लस वाई भी होता, 3 पद होता पहले वाले व्यंजक में, तो इसको 3 बार लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पीछे आ जाइए, इस a को यहाँ पर लगा दीजिए और इस प्लस एक्स को यहाँ पर लगा दीजिए। और अगर हम इसको हाइड कर देंगे तो इस तरह का गुणा करना आपने सीखा है। ठीक है, बहुत आसान है गुणा करना। तो a का a में होगा तो a स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस a का माइनस एक्स में होगा तो माइनस का a एक्स होगा। गुणा करना हमने आपको सिखा दिया है। प्लस अब इसका x का a में गुणा होगा तो प्लस का a x या फिर x a, एक ही बात है, 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4, तो x a या फिर a x एक ही बात है। ठीक है, फिर प्लस x का गुणा माइनस x में होगा तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। मुझे उम्मीद है गुणा आप करना सीख गए हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अब ये माइनस प्लस है, जब भी हमारे पास 2 बिल्कुल एक जैसे पद हों, ax एक जैसे पद है, चिन्ह अलग अलग है, तो वो कट जाता है। इस तरह से कटने के बाद मिलेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, a प्लस 2 है, पहले व्यंजक में 2 पद हैं तो दूसरे व्यंजक को 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 माइनस a 1 बार, फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके 2 माइनस a 2 बार। ठीक है, अच्छा अब पहले पीछे आएंगे और ये पीछे वाला व्यंजक है, पहला पद पहले वाले पद के साथ, पहले वाले व्यंजक के साथ लगाएंगे, और दूसरा वाला पद जो है ये हमारे पास जो दूसरी बार हमने व्यंजक को लिखा था उसके साथ लगा देंगे। गुणा करना है, a का 2 के साथ होगा तो 2a प्लस, अब फिर प्लस a का गुणा माइनस a में होगा तो प्लस माइनस माइनस a का a में होगा a स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2 का 2 में होगा तो प्लस का 4 होगा, प्लस 2 का माइनस a में गुणा होगा तो माइनस का 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर है 2a प्लस का, यहाँ पर है 2a माइनस का, तो कट जाएगा ना। कटने के बाद मिलेगा हमको, देखिए माइनस a स्क्वायर प्लस 4, और कभी भी जब पद को लिखा जाता है तो प्लस वाला पहले लिखते हैं और माइनस वाला बाद में लिखते हैं, तो उत्तर आएगा 4 माइनस a स्क्वायर, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। मैं इसको यहाँ पे हल करना स्टार्ट करता हूँ। पहले वाले व्यंजक में 3 पद हैं, मतलब दूसरे वाले व्यंजक को 3 बार लिखना है, तो a प्लस बी प्लस 2 1 बार, a प्लस बी प्लस 2 2 बार, a प्लस बी प्लस 2 3 बार। ठीक है, इसके पहले वाले में a है तो a आएगा पहले वाले व्यंजक के साथ, उसके बाद प्लस 2 आएगा यहाँ पे और प्लस बी आएगा यहाँ पे। गुणा करिए, a का a में गुणा हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, फिर प्लस a का प्लस b में, तो प्लस का ए बी, सब प्लस प्लस है तो प्लस लगा करके 2a, इसका गुणा करना है, सब प्लस में है तो प्लस का 2a, प्लस का 2 का b से 2b, प्लस का 2 से 2 में 4, प्लस का b का a में तो a b ही होगा, प्लस का b से b में तो b स्क्वायर होगा, प्लस का b का 2 में 2b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सजातीय पदों को जोड़ना हम जानते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पर अकेले है क्या, और कहीं ए स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है, तो ए स्क्वायर उतर जाएगा। ए बी है यहाँ पर, और कहीं ए बी है, बिल्कुल है यहाँ पर ए बी, तो ए बी, एक ए बी और एक ए बी जोड़ना आपको आ चुका होगा, 2ab होगा, है ना। फिर 2a एक यहाँ पर है एक यहाँ पे है, तो 2a और 2a 4a, और बस 4a आएगा यहाँ पे, 4a, 2b को ज़रा देख लीजिए तो 2b, और यहाँ पर भी 2b, तो प्लस का 4b। ठीक है, अच्छा और कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पे, ये देखिए संख्या यहाँ पर 4, और कोई संख्या बचा है क्या यहाँ पे, कहीं बिल्कुल नहीं बचा, तो यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा, और एक लास्ट में यहाँ पर बचा है बी स्क्वायर, तो आप यहाँ पर बी स्क्वायर लगा देंगे, और यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये पहला वाला सवाल, ये दूसरा वाला सवाल आप कर पाएंगे, तीसरा वाला मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरा वाला जो व्यंजक है इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसके पहले वाले व्यंजक में 2 पद हैं, तो 4a माइनस 5b 1 बार,
थोड़ा सा स्पेस दे करके 4a माइनस 5b 2 बार, ठीक है। अच्छा, पहला वाला पद आ जाएगा इसके साथ, और उसके बाद माइनस का 7b को लगाने वाले हैं यहाँ पे। गुणा करने आपको आता होगा, बिल्कुल आता होगा। 3 a का 4a में, तो 3 चौके 12, a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा। माइनस आपको दिखा, माइनस उतार दीजिए। 3 5 15 होगा, a का b में गुणा करेंगे ए बी हो जाएगा। माइनस आपको दिखा, माइनस उतार दीजिए। 7 चौके 28 हो जाएगा यहाँ पे, और बी का ए में गुणा करेंगे बी ए या फिर ए बी। अब -7 का -5 बी में गुणा करना है, तो माइनस 2 बार है, यानी कि प्लस में आंसर आने वाला है। 7 5 35 हो जाएगा यहाँ पे, बी का बी में गुणा कर देंगे, बी स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है। क्या आप इसको हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 12a स्क्वायर वाला पद अकेला है तो इसको उतार लेंगे आप। ये देखिए, माइनस माइनस हमेशा जोड़ करके माइनस लगाते हैं। 15 और 28 को जोड़ना है, तो 8 और 5 13, 2 और 1 3, ए बी को उतार देंगे, सॉरी 2 और 1 3, और एक हासिल है आपका 4, और माइनस का चिन्ह आएगा, और प्लस का 35, बी स्क्वायर आपका जस का तस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इस सवाल को खुद से प्रैक्टिस करके आप देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो विजीय पदों का भाग अब हम करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास विजीय पद हो तो उनका भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। अब कटाना सीख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा कि 24x स्क्वायर में भाग देना है 8x से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए, हमने कहा कि भाई 8x को हम लिख सकते हैं 8x बटे में 1, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 24x स्क्वायर अभी हम सीख करके आए कि भाग को गुणा में बदलते हैं, और उसके पीछे जो भी होता है उसको हम पलट देते हैं, 1 बटे 8x हो जाएगा। 8 से 24 आप कटाना आप सीख चुके हैं, 8 तरीके 24 होगा। और देखिए x स्क्वायर बटे x, तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर आ गया 3, और एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, और बटे में x एक यहाँ पर है, तो एक x से एक x कट जाएगा, आपको मिलेगा 3x। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। नहीं आया तो दूसरा देखिए, हमने कहा कि माइनस का 24x स्क्वायर को आप लिख लीजिए, भाग को कर दीजिए गुणा, और उसके पीछे जो है उसको पलट करके लिख दीजिए, ठीक है। तो 8 से 24 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो क्या मिला? माइनस का 3 मिला, और एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x 2 बार, और बटे में x हो गया, है ना। x के ऊपर 2 है तो x को 2 बार लिख सकते हैं गुणे में, x के ऊपर 10 है तो x को 10 बार लिख सकते हैं गुणे में, ठीक है। अब एक x से एक x कट जाएगा, उत्तर आएगा आपके पास माइनस का 3x, ठीक है। इसका गुणा करिए। तो हमने कहा कि आप माइनस का 24 का एक्स स्क्वायर को उतारिए, भाग को गुणा करके माइनस का 8x को पलट दीजिए, 1 बटे माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, माइनस से माइनस कट जाता है, 8 से 24 कट जाता है 3 बार में, x से एक x कट जाएगा, डायरेक्ट कटा सकते हैं अब, तो आंसर आएगा 3x। बात समझ में आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ जाइए। हमने कहा कि 12a स्क्वायर b को उतारिए, भाग को गुणा करिए, और गुणा के भाग के पीछे जो है उसको पलट कर लिखिए, 1/6ab। हमने कहा कि 6 को 12 से कटा दीजिए, मतलब 12 को 6 से कटा दीजिए 2 बार में, है ना। उसके बाद आपके पास आएगा 2a स्क्वायर, मतलब a गुणे a होता है, b अकेला है, नीचे ab है, तो b से b कटा देंगे, a से a कटा देंगे, आपको मिलेगा 2a आंसर में, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए। हमने कहा कि यहाँ पर माइनस का 12a स्क्वायर b है, और भाग को गुणा करके इसको पलट दीजिए, 1/6ab हो जाएगा। 6 से 12 को कटा दीजिए 2 बार में, a स्क्वायर ऊपर, मतलब 2 बार a नीचे है, 1 बार a नीचे है, तो 1 बार से 1 बार कट जाएगा, और b से पूरा b कटेगा, उत्तर आएगा माइनस का 2b। समझ में आ रही है बात? 2b नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा, b तो पूरा कट गया, 2a आएगा। कितना आएगा? माइनस का 2a आएगा। कितना आएगा? 2a आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर b है, मतलब कि 2 बार a और 1 बार b, और नीचे a b है, मतलब 1 बार a 1 बार b, तो b से b कट गया, a से a कट गया, एक a बचेगा, और यहाँ से कटेगा 6 से 12 2, और फिर माइनस उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा इसको बताइए, तो आपने क्या किया कि माइनस का 12a स्क्वायर बी, भाग को कर देना है गुणा, 1 - माइनस का 6ab आ गया। हमने कहा कि माइनस से माइनस कटता है, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, है ना। ऊपर a स्क्वायर है तो a से कट जाएगा, ठीक है, और b से पूरा का पूरा b कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2a। उत्तर कितना आएगा? 2a। एक चीज़ याद रखिएगा, b स्क्वायर अपन b अगर होता है
तो बी से स्क्वायर को कटा देते हैं, उत्तर आता है बी में। अगर एक्स स्क्वायर बटे एक्स है तो एक्स से स्क्वायर को कटा दीजिए, आएगा एक्स में आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हुए ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। ए स्क्वायर बी है तो हमने क्या किया कि ए स्क्वायर को लिख दिया ए इंटू ए और इंटू बी, भाग को कर दिया गुणा, और ए बी स्क्वायर को लिखेंगे 1/ab²। तो ए बी स्क्वायर को बी गुणे बी लिख सकते हैं। तो एक ए से एक ए कट गया, एक बी से एक बी कट गया, तो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ ए बचा और एक्स्ट्रा नीचे की तरफ बी बचा, और उत्तर आ गया आपका a/b। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए माइनस का ए स्क्वायर बी सी है और भाग है, यहाँ पे क्या है? भाग है। भाग को करेंगे गुणा, तो 1/ab² सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए से स्क्वायर कटा दीजिए, है ना, बी से नीचे वाला स्क्वायर कट जाएगा, सी से नीचे वाला स्क्वायर कटेगा, आपको मिलेगा माइनस, ऊपर सिर्फ बचा ए और नीचे सिर्फ बचा बी और सी, और ये हो जाएगा आपका उत्तर माइनस का a/bc। इसको ज़रा हल करके दिखाइए। तो हमने कहा कि माइनस का 24 a³ है और x है, इंटू करने के बाद इसको बटे में लगाइए, माइनस का 8 ax³, माइनस से माइनस हमने काट दिया, 8 से 24 काट दिया 3 बार में, तो क्या आ गया? 3 आ गया। a³ है मतलब a इंटू x एक बार है, नीचे a है और x 3 बार है, x इंटू x, तो क्या बचेगा? x a से a कट जाएगा, x से x कट जाएगा, आपको मिला 3, a 2 बार यानी a² बटे x 2 बार यानी कि x², एंड दिस इज़ योर आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर a⁻7 है, b⁻10 है और नीचे a3 है और b2 है, तो आप इसको बताइए कैसे क्या करेंगे? तो क्या आप a को 7 बार लिखेंगे, b को 10 बार लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। a को कटाना है तो आप देखिए, ये तो पक्का है कि ऊपर 7 बार a है, नीचे 3 बार a है, तो ऊपर ही ज़्यादा बचेगा। अगर 3 बार a से 3 बार a कट जाएगा तो ऊपर 4 ठो a बचेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे देखिए, a 7 बार ऊपर, a 3 बार नीचे, 3 बार कट जाएगा, a 4 बार बचेगा, यानी कि a⁴ ऊपर बचेगा। बात समझ में आया? ठीक है। b 10 बार ऊपर, b 2 बार नीचे, 2 बार कट जाएगा, b 8 बार बचेगा। ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए, a⁻7 है, x⁻9 है और c⁻12 है, और नीचे है a⁵, x⁻2 और c⁻13। ठीक है, देखिए ऊपर 7 बार a, नीचे 5 बार a, तो नीचे 5 बार कट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, 5 बार से 5 बार कटेगा, ऊपर ज़्यादा बचेगा, a 2 बार ऊपर बचेगा, तो लिखेंगे a²। ठीक है। अच्छा, x⁻9 अपॉन x⁻2, जब भी कटाते हैं ना तो वो सजाती वाले को सजाती से कटाते हैं, x से x ही कटेगा, तो 9 बार x ऊपर है, 2 बार x नीचे है, तो 2 बार कट जाएगा, ऊपर बचेगा x कितने बार? 7 बार। अरे बात समझ में? 13 बार c नीचे है, 12 बार c ऊपर है, तो 12 बार से 12 बार कट जाएगा, एक c बचेगा किधर? नीचे, क्योंकि नीचे ज़्यादा है, तो नीचे बचेगा एक ठो c। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन सब सरल करके देख लेते हैं, है ना, कैसे करना है। 4a/3a गुणे 6b² बटे में 8a², इसको हमको सरल करना है। आपको पता है कि अगर दो भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो कटाया जाता है, तो कटाइए। तो 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, 4 से 8 कट रहा है 2 बार में, और 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में। मतलब नंबर में सिर्फ हमको 1 मिला। ठीक। अच्छा, ऊपर a है, नीचे a² है, तो a से 1 कट जाएगा, ऊपर b² है, नीचे b है, 1 b से 1 b कट जाएगा। कहने का मतलब ऊपर बचा सिर्फ b, नीचे बचा a। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आइए, 7 और 28 को अगर देखें तो 7 से 28 जो है 4 बार में कट रहा है। 27 और 18 भले से डायरेक्ट न कटें, लेकिन 9 से कटेगा 27 3 बार में, और 9 से 18 कटेगा 2 बार में। अब 4 3 3 2 बिल्कुल नहीं कटने वाला है, तो अब सामने के सामने गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, और नीचे आ गया 3। अच्छा, अब अक्षर को देख लीजिए, यहाँ पर a² है, यहाँ पर a है, तो एक a से एक a कट गया, b है, b² है, तो एक b से एक b कट गया, y है, y² है, तो एक y से ऊपर वाला यहाँ पर एक y कट जाएगा, x है, नीचे x² है, तो एक x से नीचे एक x कट जाएगा, नीचे एक x बचेगा। ठीक। अच्छा, ऊपर क्या बचा? a बचा, और यहाँ पे y बचा।
ए बचा, वाई बचा, यानी कि ए वाई, गुणा करना पड़ता है ना जो बचता है, ए वाई बटे नीचे क्या बचा, एक्स बचा, और यहाँ पर बी बचा और एक्स बचा। तो एक्स एक बार, एक्स दो बार आ रहा है गुणे में, तो बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ गया बी। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक, यहाँ पर आइए। ठीक है, 12 और 21 को देखा जाए तो दोनों 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 7 21। ठीक है, 4 और 28 को देखिए, अरे सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, यहाँ पर भाग का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, 21 ए स्क्वायर बी बटे 12 ए बी स्क्वायर। और आपको पता है कि भाग को हमेशा गुणा करते हैं और पलट देते हैं भाग के पीछे जो भी नंबर होता है। तो 24 ए बी ऊपर जाएगा, नीचे आपका आएगा 28 ए बी क्यूब। ठीक है, अब आप आराम से कटा सकते हैं। 12 से 24 डायरेक्ट कट रहा है 2 बार में। ठीक है, और 2 और 28 को देखा जाए तो 2 और 28 कटेगा, 2 एक बार में कट जाएगा, 2 से और 28 कट जाएगा 14 बार में। 14 और 21 को देखा जाए तो दोनों 7 से कटेगा, 7 दूनी के 14, 7 त्रिक 21। यानी नंबर में हमें मिला कितना, 3/2। कितना मिला, 3/2 मिला। अब देखिए ज़रा संख्या ए की अगर हम बात करें तो एक ए से एक ए डायरेक्ट कट रहा है। ठीक है, अच्छा ये बी और ये बी मिलकर के बी स्क्वायर होता है और नीचे बी स्क्वायर है, तो ये 2b से और ये 2b कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, बात समझ में आ रही बात। ठीक है, ऊपर ए स्क्वायर नीचे ए बचा, तो एक ए से एक ए यहाँ पे कटने वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ऊपर सिर्फ ए बचा और नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे सिर्फ बी क्यूब बचा है, तो बटे में आएगा बी क्यूब। और दिस इज योर आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि पहले भाग और गुणा में पहले भाग को किया जाता है, तो पहले आप भाग कर लीजिए। ठीक है, तरीका क्या होगा, 4/3, 3a/8x, भाग को गुणा करेंगे और ये पलट जाएगा, यानी कि 16x² ऊपर और 12a³ नीचे हो गया। ऐसे अब हम क्या करेंगे, 3 से 3 कटा देंगे, 4 से 8 कटा देंगे 2 बार में, 2 से 16 कटा देंगे 8 बार में, और 8 और 12 दोनों 4 से कटेगा, 2 से 2 बार में, 4 से 8 2 बार में, और 4 से 12 3 बार में। मतलब नंबर में अगर बात करें तो 2/3 आ जाएगा। नंबर में अगर बात करें तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ए है और यहाँ पर ए क्यूब है, तो ए से है ना, नीचे 3 बार ए है, ऊपर 1 बार ए है, तो एक बार ए कट जाएगा, ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर आएगा नीचे। ऊपर देखिए, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ऊपर आया एक एक्स और नीचे आया ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा, एक एक्स और नीचे ए स्क्वायर। यानी आंसर क्या आया, आंसर आया 2x बटे में 3a², और ये हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, आप सुने होंगे। इसको सर्वसमीका बोला जाता है, इंग्लिश में आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक, तो कुछ सूत्र हैं यहाँ पर, कुछ सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कोई पूछे a+b का होल स्क्वायर, पढ़ते कैसे हैं, a+b का होल स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे, होल स्क्वायर, WHOLE होल स्क्वायर, SQUARE होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर, पावर अगर 3 हो तो a+b का होल क्यूब, पावर 3 है तो क्यूब, पावर 2 है तो स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b का गुणा ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से a-b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी जो हमारे पास सर्वसमीका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, याद रखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फर्स्ट ब्रैकेट a+b और इन सेकेंड ब्रैकेट a-b, पहले ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b, यह सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोला जाता है हिंदी में, पहला का वर्ग माइनस दूसरा का वर्ग, पहले ब्रैकेट में पहला धन दूसरा, दूसरे ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा।
ऐसे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का ए प्लस बी में गुणा करेंगे तो 3ab का गुणा पहले ए में तो आएगा 3, ए 2 बार है तो ए स्क्वायर बी, प्लस करने के बाद क्योंकि प्लस 3ab का गुणा प्लस बी में करना है तो प्लस प्लस दिखाई देता तो प्लस ही लिखते हैं। 3ab का बी में गुणा करेंगे तो आएगा 3ab का वर्ग। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी बच्चों। अगला जो आइडेंटिटी है वो है ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का गुणा ए में करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर बी, और माइनस 3ab का गुणा माइनस बी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अगली आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होगा, तो आप याद रखेंगे पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सूत्र क्या होता है इसका, तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझने के लिए अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर प्लस है तो ए बी के साथ माइनस होगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस है तो ए बी के साथ प्लस होगा, तो ए बी के साथ अपोजिट चिन्ह, और जो ए और बी के बीच का जो चिन्ह होता है वो सेम रहता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सर्वसमीका के बाद अब समझ लेते हैं स्क्वायर नंबर यानी कि वर्ग नंबर। ठीक है, वर्ग याद रखना पड़ेगा, 4 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है सवालों में। तो 1 का वर्ग लिखने का तरीका क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग लिखना है तो वो संख्या लिख दीजिए और उसके ऊपर 2 लिख दीजिए, तो इसको बोलते हैं वर्ग। तो 1 का वर्ग, 1 का वर्ग का मतलब होता है 1 को 2 बार लिख करके गुणा करना, तो 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 गुणे 1, 1 कम 1 आएगा। 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 को 2 बार लिख करके गुणा करना, तो 2 दूनी के 4। 3 का वर्ग का मतलब होगा 3 को 2 बार लिख करके गुणा करना, तो 3 तिली के 9, यानी कि नीचे जो संख्या है उसको लिखना है और ऊपर जो संख्या है उतने बार लिखना है। जैसे 2 का घात अगर 5 है तो नीचे जो संख्या है उसको लिखना है, ऊपर जो संख्या है उतना बार लिखना है, मतलब 2 को 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 5, इसका गुणा करेंगे 32 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196 होगा, 15 का वर्ग 225 होगा, और 16 का वर्ग 256 हो जाएगा, 17 का वर्ग 289 होगा, 18 का वर्ग 324 हो जाएगा, 19 का वर्ग 361 हो जाएगा, 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। याद रखना है आपको बच्चों। अब अगर घन की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे कि घन का मतलब होता है कि घात 3 होना। घन को इंग्लिश में क्यूब पढ़ा जाता है, क्यूब नंबर घन। 1 का घन है मतलब हुआ 1 को 3 बार लिखना है, 1 गुणे 1 गुणे 1, गुणा करेंगे 1 ही आएगा। 2 का घन का मतलब होगा 2 को 3 बार लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। 3 का क्यूब का मतलब, 3 का घन का मतलब 3 को 3 बार लिख करके गुणा करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तले के 9 3 27 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 का घन 64 याद रखेंगे, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000 होगा। ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, वर्ग के साथ साथ वर्गमूल भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल 1 से लेकर के 20 तक। 1 का वर्ग 1 होगा तो इसका उल्टा पढ़ते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होगा। ऐसे देखिए, 1 का वर्ग 1 तो 1 का वर्गमूल 1, मतलब कि 1 का वर्गमूल 1। 2 का वर्ग 4 तो 4 का वर्गमूल 2। 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे कड़ी बना करके अगर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है 16 तो मतलब 16 का वर्गमूल, मतलब 16 किस संख्या का वर्ग है वो बताना है, 4 का वर्ग है।
बात समझ में आ रही है। ऐसे लिखा है 25, मतलब 25 का वर्गमूल, यानी कि 25 किस संख्या का वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो बोलेंगे 25 5 का वर्ग, 25 का वर्गमूल 5। हमने यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट, है ना। इसको देखिए, इसको अंडर रूट बोला जाता है, रूट बोला जाता है, इसको सिर्फ रूट बोलेंगे, सिर्फ रूट बोलेंगे। लेकिन अगर इसको पढ़ना है तो अंडर रूट 100, मतलब कि रूट के अंडर 100 है, रूट के अंदर 100 है, रूट बोल सकते हैं आप। इसको करड़ी बोल सकते हैं, है ना, ये करड़ी बोल सकते हैं, ऐसे करड़ी में 100 ऐसे बोल सकते हैं। तो 100 यहाँ पर लिखा है करड़ी में, मतलब कि 100 जो है किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, तो 10 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16, तो 16 का वर्गमूल 4। 11 का वर्ग 121, यानी कि 121 का वर्गमूल 11। अच्छा, 144 का वर्गमूल 12, सॉरी हाँ ठीक है, 12 का वर्ग 144, यानी कि 144 का वर्गमूल 12। 13 का वर्ग 169, मतलब 169 का वर्गमूल 13। 196, 14 का वर्ग है, तो 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा। 15 का वर्ग 225, तो 225 का वर्गमूल 15। 16 का वर्ग 256, तो 256 का वर्गमूल 16। 17 का वर्ग 289, तो 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। 18 का जो वर्ग होता है 324 होता है, मतलब 324 का वर्गमूल 18। 19 का जो वर्ग होगा 361 होगा, मतलब 361 का वर्गमूल 19। और 20 का वर्ग 400, मतलब 400 का वर्गमूल 20। तो मुझे पता है कि आप इसको पढ़ पाएंगे, वर्गमूल इसको पढ़ते हैं, कड़ी पढ़ते हैं, रूट पढ़ते हैं। अगर लिखा हुआ है 144, मतलब 144 का रूट कितना होगा, या 144 का अंडर रूट कितना होगा, या फिर 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, या 144 का वर्गमूल कितना होगा, उत्तर आएगा 12। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं, मतलब बाएं से दाएं की तरफ पढ़ेंगे तो वर्ग बोलेंगे, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ पढ़ेंगे तो वर्ग घनमूल बोलेंगे, है ना। बाएं से दाएं की तरफ घन, और दाएं से बाएं की तरफ घनमूल। तो देखिए जैसे घनमूल है ना, घनमूल, घनमूल का तरीका क्या होता है, घनमूल का तरीका होता है कि कड़ी बनाइए और अंदर 3 लिखिए। क्या लिखिए, ऐसे कड़ी बनाइए और अंदर 3 लिखिए, है ना, कड़ी बनाइए अंदर 3 लिखिए, है ना। ऐसे देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे कड़ी बनाना है, अंदर 3 लिखना है, समझ में आ गया। ऐसे कड़ी बनाना है और अंदर 3 लिखना है, समझ में आ रही बात। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर 1 का घन 1 होगा, यानी कि 1 का जो घनमूल होगा वो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 का घनमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, है ना। जैसे हमने कहा कि 2 का घन 8 है, मतलब कि 8 का जो घनमूल होगा, 8 का जो घनमूल होगा वो 2 हो जाएगा। 3 का घन 27, यानी कि 3 का जो घनमूल होगा वो 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 4 का घन 64, मतलब 64 का जो घनमूल होगा वो 4 हो जाएगा। 5 का घन 125, मतलब 5 का जो घनमूल होगा, 125 का जो घनमूल होगा वो 5 हो जाएगा, है ना। 6 का घन 216, मतलब 216 का जो घनमूल होगा वो 6 हो जाएगा। 7 का घन 343, मतलब 343 का जो घनमूल होगा वो 7 हो जाएगा। 8 का घन 512, मतलब 512 का जो घनमूल होगा वो 8 हो जाएगा। 9 का घन 729, मतलब 729 का जो घनमूल होगा बच्चों वो 9 हो जाएगा। और 10 का घन 1000, मतलब 1000 का जो घनमूल होगा वो 10 हो जाएगा। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पे और a माइनस बी का होल स्क्वायर के आधार पे कुछ क्या देखने वाले हैं, कुछ सवाल देखने वाले हैं, ठीक है। आपको पता होगा बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सूत्र के आधार पे हम इसका मान याद करेंगे, या फिर इसको हम प्रसार करेंगे कि इस सूत्र की सहायता से हम इसको, अगर ब्रैकेट को ओपन करें, ब्रैकेट को खोले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका ए का काम करेगा 2, और ये आपका बी का काम करेगा x, मतलब ए का मान 2 है यहाँ पे और बी का काम x कर रहा है। ए का काम 2 कर रहा है, बी का काम x कर रहा है, और यहाँ पर होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते जाएंगे, और जहाँ जहाँ a बोलेंगे वहाँ वहाँ 2 रखना है, जहाँ जहाँ b बोलेंगे वहाँ वहाँ x रखना है, ठीक है। तो अब मैं बोलना शुरू करता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2 बी। समझ में आया? जहाँ जहाँ हमने ए बोला है वहाँ वहाँ 2 रखा है हमने, जहाँ जहाँ हमने बी का प्रयोग किया वहाँ वहाँ हमने एक्स रखा है यहाँ पे। अब देखिए, अब 2 का वर्ग अभी हमने पीछे आपको याद कराया है, 2 का वर्ग 4 प्लस एक्स का वर्ग 10 का 10। अब प्लस वर्ग जब इसका गुणा करते हैं तो संख्या का संख्या में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4 हो गया और एक्स यहाँ पे उतर जाएगा। समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 धन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है आपको। क्या करेंगे बच्चों? तुरंत ए का काम 4 कर रहा है, बी का काम बी स्क्वायर कर रहा है, तो जहाँ जहाँ ए बोलेंगे वहाँ वहाँ 4 रखना है, जहाँ जहाँ बी बोलेंगे वहाँ वहाँ बी स्क्वायर रखना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर देखिए ए स्क्वायर, ठीक, प्लस बी, ये बी स्क्वायर। क्या ऐसे अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो जब भी हमारा सिंगल डिजिट ना हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ 4 था, सिर्फ 5 था, सिर्फ एक्स रहे, तब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर सिंगल डिजिट ना हो, उसके अलावा कुछ और जैसे घात वाला नंबर हो, तो हमेशा ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर करते हैं। तो घात वाला नंबर है ना यहाँ पर बी स्क्वायर, बी का मान बी स्क्वायर जो है घात वाला नंबर है, तो उसको लिख करके ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर करेंगे, ठीक, प्लस 2 बी, ठीक। अब देखिए ओपन करिए, 4 का वर्ग 16 धन, अब बी स्क्वायर का वर्ग करना है तो बी लिखिए, और पावर का पावर में गुणा होता है, याद रखिएगा, घात का घात में गुणा, तो 2 दूनी के 4 हो गया, और प्लस ये 2 चौके 8 और बी स्क्वायर 8 बी स्क्वायर, ये हो गया बच्चों, ठीक। इसको देखिए, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और आपको पता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये जस्ट यही सूत्र होता है, बस प्लस 2ab की जगह पे माइनस 2ab हो जाता है। तो a की जगह पर 7 है, b की जगह पर x है, तो कैसे रखेंगे देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जहाँ जहाँ a बोलेंगे वहाँ वहाँ 7 रखिएगा, जहाँ जहाँ b बोलेंगे वहाँ वहाँ x रखिएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर, है ना, ये गुणा का चिन्ह है, 2 गुणे 7 गुणे, है ना, ऐसे 2 गुणे 7 गुणे एक्स। 7 का वर्ग हमने याद करवाया है 49 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 साते 14 एक्स। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा समझ में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम भिन्न वाली संख्या का वर्ग करते हैं या घन करते हैं तो घात तो हम ब्रैकेट लगा करके करते हैं, है ना। जब भी भिन्न वाली संख्या का या फिर घात वाली संख्या का वर्ग करिए या घन करिए या फिर कुछ भी पावर लगाइए तो हमेशा ब्रैकेट लगा करके लगाइएगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए का काम 3/4 कर रहा है, बी का काम 2x कर रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर ऐसे नहीं ऐसे करना है, प्लस बी स्क्वायर ऐसे नहीं ऐसे करना है, माइनस 2a और यहाँ पे b, ठीक है। यहाँ पर तो कटाएंगे, आपको पता है ना, देखिए 2 दूनी के 4 और 4 से नीचे वाला 4 एकदम डायरेक्ट कट जाएगा, तो उत्तर आएगा आपके पास 3/4 का वर्ग है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं सबका वर्ग करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 3 भी है तो 3 का भी स्क्वायर होगा 9, ब्रैकेट के अंदर 4 है तो 4 का भी वर्ग होगा 16, प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 है तो 2 का भी वर्ग होगा 4, और ब्रैकेट के अंदर x है तो इसका स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर x है तो आएगा 3x। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। अगला वाला जो सवाल है इसमें a का काम 1/2 करेगा, b का काम 4a करेगा, ठीक है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर ऐसे नहीं ऐसे करना है, प्लस b स्क्वायर ऐसे नहीं ऐसे करना है, प्लस 2ab। देखिए ये 2 दूनी के 4 बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, ऊपर नीचे गुणा नहीं होता, ऊपर नीचे कटता है, 2 से 2 कटा सकते हैं आप। तो यहाँ से मिलेगा 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4, प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 है तो 4 का वर्ग 16 होगा, ब्रैकेट के अंदर a है तो a का वर्ग a स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ 4a, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर बच्चों।
इसी प्रकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस सवाल को कर पाएंगे, या मैं खुद करके दिखा दूं। चलिए मैं खुद करके दिखा देता हूँ। ए का काम 2/3 करेगा, बी का काम 9x/4y करेगा, बीच में माइनस है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो ए स्क्वायर ऐसे करना गलत होगा, ऐसे करेंगे, प्लस बी, ये हो गया बी स्क्वायर, ऐसे करना गलत होगा, ऐसे करेंगे, -2 ए, और यहाँ पर 9x/4y, ये बी की वैल्यू है। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल आ रही होगी। अब देखिए 2/3 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4/3 का वर्ग 9, प्लस 9 का वर्ग 81/4 का वर्ग 16, और x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, माइनस कट रहा है क्या? देखिए तो सामने सामने गुणा होता है, 2 दूनी के 4 से 4 जिंदा कट जाएगा, 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3x/y। क्या बचेगा? 3x/y बचेगा, और ये हो जाएगा आपका उत्तर बच्चों। अब हम ये सीख लेते हैं कि अगर ब्रैकेट में कुछ ऐसे पद हों जिनका स्क्वायर करना है ना, और हमको समझ में ना आए कैसे स्क्वायर करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम कैसे इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ब्रैकेट में एक से ज़्यादा पद हैं, इसका स्क्वायर करना है, तो बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, मतलब सबका स्क्वायर करना है। तो 4 का वर्ग 16 कर देंगे, x को उतार देंगे, पावर का पावर में गुणा कर देंगे, 3 दूनी के 6। गलती से भी 3 का वर्ग मत कर दीजिएगा, 3 तिली के 9, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर पावर वाला है तो आधार को उतार करके घात का घात में गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसका देखिए 3 है, 3 का वर्ग 9/4 है, 4 का वर्ग 16, x है पावर वाला नंबर, तो आधार उतारिए, घात का घात में गुणा, 2 दूनी के 4। y है, y उतारिए, y के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, और 1 का गुणे 2 में 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 7 का वर्ग 49 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, x उतार करके 3 का 2 में गुणा 6 हो जाएगा, a उतार करके 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा। ठीक, इसका वर्ग करना है तो 2 का वर्ग 4 कर देंगे बटे 7 का वर्ग 49 कर देंगे, a उतार करके 2 का 2 में गुणा 4, b उतार करके 2 लगा देंगे बटे x उतार करके 2 का 2 में गुणा 4, y उतार करके 3 का 2 में गुणा 6। याद रखिएगा घात का घात में गुणा होता है बच्चों। हमारे पास 3 का पावर x है बटे 4 का पावर y है ना, 3 टू द पावर x अपॉन 4 टू द पावर y, और इसका होल स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है। 3 पर x एक घात वाला नंबर है, आधार उतारेंगे, पावर का पावर में गुणा, 2 का x में गुणा होगा 2x बटे 4 है, 4 उतार लेंगे, पावर का पावर में गुणा, y का 2 में गुणा होगा, 2y हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम देखेंगे a+b के होल क्यूब पर जो सवाल आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और जैसे हमने एक आपसे सवाल हमने कर दिया कि ये बताइए कि 4 + x का होल क्यूब। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ व्यंजक दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? इसको ओपन करिए, खोलिए, इसको कैसे खोलेंगे? तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये जो 4 है ये एक जगह पे है, एक स्थान पे है, x जो है b के स्थान पे है, और ऊपर 3 है, यानी कहीं ना कहीं a+ b के होल क्यूब पर इसको हमको ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। अब a+b का होल क्यूब अभी हमने पीछे देख करके आया कि a³ + b³ + 3a² b + 3ab² होता है। ठीक, तो इस सूत्र में जहाँ जहाँ a बोलेंगे वहाँ वहाँ 4 रखना है, और जहाँ जहाँ b बोलेंगे वहाँ वहाँ x रखना है, इसका विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमने कहा a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² b + 3ab² हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। 4 का क्यूब अभी हम याद करके आए हैं 64 होगा,
प्लस एक्स का क्यूब, ये जस का तस रहता है ना, कोई भी लेटर है उसका जितना पावर लगा रहता है उसको जस का तस लिख दिया जाता है, प्लस ये पावर प्ले तोड़ी देखिए, 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर 16 गुणे 3, 16 3 48, 48 और ये एक्स बचा तो आप यहाँ पर एक्स लिख देंगे, प्लस 3 चौके 12, और हमने कहा कि अगर कोई लेटर है ABCD वाला उसके ऊपर कोई पावर है तो उसको कुछ नहीं करते हैं, उसको उतार देते हैं और ये हो जाता है आपका आंसर, यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं बच्चों कि आप सबसे पहले आप वो पद रखिए जिसका घात 3 है, मतलब ज़्यादा घात है, 3 घात वाला पद लिखने के बाद 2 घात वाला रखिए 12x², उसके बाद 1 घात वाला पद रखिए 48x, उसके बाद जिसमें x नहीं है जिसको कि हम अचर कह सकते हैं उससे आप बाद में रखिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। हमने कहा कि अब मेरे पास एक दूसरा पद है जो कि है 3a+ का x² का होल क्यूब, ठीक। तो आप समझेंगे कि a की जगह पे 3a है और b के स्थान पे x² है, तो ये भी a प्लस b का होल क्यूब पर ये टूटेगा, है ना, प्रसार होगा इसका। तो चलिए a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे ब्रैकेट लगा करके, हमने कहा ना कि अगर कोई सिंगल नंबर नहीं है ना तो उसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 3a का होल क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये रहा b, ये रहा b का क्यूब प्लस 3a² b, 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। ओपन कर, आपने ओपन कर लिया इसको, बिल्कुल। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 3 है तो 3 का घन 27, a का घन a³ प्लस x लिखने के बाद पावर का पावर में गुणा 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 9 3 27, 27 यहाँ से a² और यहाँ से x² साथ में आएगा, a² x² और प्लस यहाँ से देखिए 3 3 लिखे 9 और ये a जिसका 10 और ये x लिख करके पावर का पावर में गुणा 2 दूनी के 4। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि हमको 1/2 प्लस x² का होल क्यूब इसको ओपन करना है। तो अब a के स्थान पर 1/2 और b के स्थान पर x², तो a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। समझ में आ रहा है? जहाँ जहाँ a बोल रहे हैं वहाँ वहाँ 1/2 रखना है और जहाँ जहाँ b बोल रहे हैं वहाँ वहाँ x² रखना है। क्या मिलेगा? 1/2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस x² का होल क्यूब, तो x रखिए पावर का पावर में गुणा 2 3 6 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर गुणे 3, तो 1 का वर्ग 1 और 1 3 3 होगा, बटे में नीचे 2 का वर्ग 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद x² प्लस 3 एकम 3 है ना, देखिए यहाँ पे गुणा है तो ऐसे कटेगा नहीं, तो 3 एकम 3 बटे में 2 और x लिख करके 2 दूनी के 2 दूनी के 2 दूनी के 4, ये आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, हमने कहा कि 3a बटे में b प्लस b बटे में 3a का होल क्यूब, बताइए क्या होगा इसका। तो आपने कहा कि a की जगह पर 3a बटे b और b की जगह पर b बटे 3a, तो सूत्र होगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² b, है ना, प्लस 3ab²। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ 3/ab और जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ वहाँ हम b/3a रख रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं बच्चों। उसके बाद तोड़ेंगे तो 3 का घन 27
ए का घन ए क्यूब, बी का घन बी क्यूब प्लस बी का घन बी क्यूब, 3 का घन 27, ए का घन ए क्यूब प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये 3 से ये 3 डायरेक्टली कटेगा, इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। 3 का वर्ग 9, ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर गुणे बी बटे में ए, ठीक है, प्लस इसको भी थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। तो 3 से लेके 9a अपॉन में b इंटू बी स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ से बी स्क्वायर बटे 3 का वर्ग 9 और a का वर्ग 10 का 10, ठीक। अब देखेंगे एक b से b कट गया और 9 से 9 कट गया, a से एक a कट गया, ठीक, a से एक a कट गया, b से एक b कट गया, यानी फाइनली जो आपको मिलने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या मिलेगा बताइए, वो मिलेगा आपको 27 ए क्यूब बटे में बी क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में 27 ए क्यूब प्लस, यहाँ से देखिए तो 9a मिला, सिर्फ 9a, नीचे सिर्फ b मिला तो 9a बटे में b प्लस, देखिए ज़रा यहाँ से क्या मिला, यहाँ से सिर्फ ऊपर b मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा बच्चों, नीचे सिर्फ आपका a मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे a माइनस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस का 3ab स्क्वायर के ऊपर आधारित सवाल हम कैसे करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई हमारे पास 3 माइनस का x का होल क्यूब है, बताइए इसको कैसे ओपन करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर a की जगह पर 3 है, b की जगह पर x है और यहाँ पर 3 है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़ेंगे, जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ 3 रख देंगे, जहाँ जहाँ b आएगा, देखिए तुलना करिए, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ वहाँ x रख देंगे। तो ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र हमको पता है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, माइनस x का क्यूब, x क्यूब हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27 होने वाला है यहाँ पे, और x बचा तो x हमने यहाँ पर उतार लिया, प्लस 3 तियाँ 9 हो जाएगा और x स्क्वायर आपका जिसका 10 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, या आप घातों के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, मतलब पहले x क्यूब माइनस का प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 27x फिर प्लस का 27, ऐसे भी आप कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है ये तो हो गया। आप एक काम करिए 4a माइनस का 3b का होल क्यूब, इसको ओपन करके दिखाइए, तो हमने कहा कि बहुत आसान है, a की जगह पे 4a है, b की जगह पे 3b है, यानी कि a माइनस बी के होल क्यूब में जहाँ a होगा वहाँ हम 4a रख देंगे, जहाँ b होगा वहाँ पे हम 3b रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, तो a क्यूब ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, क्योंकि अब अकेला पद नहीं है, मतलब अकेला लेटर नहीं है यहाँ पे, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a, ये रहा b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, सूत्र में सब आता है बच्चों, बट बराबर क्या आएगा, 4 का घन आपको याद होगा 64, a का घन a क्यूब ही होगा, माइनस 3 का घन 27 और b का घन b क्यूब ही होगा, माइनस देखिए 4 का वर्ग 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ कितना होगा, 48 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 3 8 24, 3 चौके 12 13 14, 144 हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा a स्क्वायर और यहाँ पर है b प्लस, देखिए 3 का वर्ग 9 और 9 3 27, 27 चौके 27 चौके कितना होगा, 4 7 28, 4 दूनी के 8 2 10, 108 होगा, आपको यहाँ पर 108 लिखना है, यहाँ से आएगा a और यहाँ से आएगा b स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, बिल्कुल बात आपको समझ में आ रही होगी। हमने कहा कि ठीक है, अब आप बताइए 1/7 है और माइनस का 3 और a बटे में b है, इसका क्यूब बताइए क्या होगा। तो आपने कहा कि बहुत आसान है, a की जगह पर 1/7 है, b की जगह पर 3a बटे b है, यानी कि जहाँ जहाँ a होगा सूत्र में a माइनस बी के होल क्यूब के, वहाँ वहाँ 1/7 रखेंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 3a बटे b रखेंगे, ठीक है। सूत्र बोलते जाइए, मान रखते जाइए, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये रहा b
क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², 3ab², ठीक है। एक का क्यूब एक, 7 का क्यूब 343 होता है, माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27, ए का क्यूब ए क्यूब, नीचे बी का क्यूब बी क्यूब, है ना। माइनस देखिए तो ज़रा, एक का वर्ग एक होगा और सामने 3 है, तो एक तिया 3 और 3 लेके 9/7 का वर्ग 49। अच्छा, यहाँ पर बचा ए और नीचे आ गया बी, प्लस यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग 9 होगा और 9 एका में 9 और 9×3 27 आने वाला है और नीचे सिर्फ 7 आएगा और इंटू यहाँ से आएगा a², है ना, और नीचे से आएगा यहाँ से b², और ये हो जाएगा आपका उत्तर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि a² माइनस b² के ऊपर आधारित सवाल कैसे आते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं गुणनखंड करने के लिए। गुणनखंड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपको कुछ ऐसा दिखे कि भाई एक कोई पद लिखा हुआ है x² और उसके बाद माइनस लगा करके कोई और एक पद लिखा हुआ है 4 का वर्ग, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको हमेशा लिख सकते हैं a² माइनस b² के सूत्र पे। यानी कि यहाँ पर अब a का काम करेगा नीचे वाला और b का काम करेगा नीचे वाला यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए a² माइनस b², तो इसका होता है अब जहाँ जहाँ a बोलेंगे वहाँ x रखना है, जहाँ जहाँ b बोलेंगे वहाँ 4 रखना है। तो a² माइनस b² बराबर a प्लस b, a माइनस b। हमने कहा कि a² माइनस b² बराबर पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। इसी सवाल का दूसरा रूप एक हो सकता है x² माइनस 16 दे देगा। तो आप देखिए कि क्या x² के बाद जो लिखा हुआ है उसको हम x² के बाद, है ना, जो लिखा हुआ है क्या हम उसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो x² जिसका 10 माइनस करने के बाद 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ए का काम x, बी का काम 4, तो a² माइनस b² बराबर a प्लस b, a माइनस b। कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ a बोल रहे हैं वहाँ x रख रहे हैं, जहाँ जहाँ b बोल रहे हैं वहाँ 4 रख रहे हैं। जैसे हमने कहा ठीक है, ये तो हो गया, आसान है। आप बताइए कि a² माइनस का 7² आप क्या करेंगे यहाँ पे। तो ये बिल्कुल a की जगह पर a है, b की जगह पर 7 है, तो a² माइनस b² के रूप का ये भी है। तो सूत्र होगा a प्लस b और a माइनस b। हो गया, हमने कहा कि ठीक है ये तो हो गया। अब आप बताइए कि अगर हमारे पास x² माइनस 49 हो तब क्या करेंगे। तो आप देखिए कि क्या माइनस के आगे पीछे जो शब्द लिखे हुए हैं या फिर जो लेटर लिखा हुआ है या फिर जो पद लिखा हुआ है, क्या उसको वर्ग के रूप में क्या किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। माइनस के आगे जो लिखा है ये तो ऑलरेडी वर्ग के रूप में है माइनस, माइनस के पीछे जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक। तो a² माइनस b² के रूप का बन गया। तो सूत्र लगा दीजिए a प्लस बी, a माइनस b। समझ में आ रही है बच्चों, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है ये तो आसान है। अब आप एक काम करिए 4x² माइनस 1 को बताइए क्या कर सकते हैं। 4x² माइनस 1 को हम कैसे कर सकते हैं, गुणनखंड इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो 4x² माइनस 1 का गुणनखंड क्या होगा। तो आप कहेंगे क्या माइनस के आगे जो लिखा है इसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर, 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर और इंटू है ना, यहाँ पे इंटू x² हमारा ऑलरेडी है, माइनस 1 को तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। अब यहाँ पर हमको पता है कि अगर घात समान हो और आधार अलग अलग हो तो गुणा करके घात 1 लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए x पर n हो और y पर n हो तो इसको लिखा जा सकता है xy पर n। यानी कि 2 पर 2 है, x पर 2 है, तो 2 और x का गुणा करके 2x लिख करके होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, यानी पूरे के पावर 2 लगा सकते हैं, माइनस 1 का वर्ग। अब यहाँ पर a की जगह पे 2x है, b की जगह पर 1 है, तो a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही है, एक बार और समझ लीजिए। हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर लिख दिया 16
ए स्क्वायर माइनस का 9b²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए, क्या हम वर्ग के रूप में तोड़ सकते हैं दोनों को? माइनस के आगे जो लिखा है इसे हम लिख सकते हैं, जैसे 16 है 4 का वर्ग, तो लिखिए सिर्फ 4। 16 है 4 का वर्ग, 16 है 4 का वर्ग, तो लिखिए सिर्फ 4। और ए स्क्वायर है तो लिखिए सिर्फ ए। हो गया। अब पूरा का पूरा पावर मतलब होल पावर 2 लगा दीजिए। माइनस 9 है 3 का वर्ग, तो लिखिए सिर्फ 3। और बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर का ही वर्ग है, तो लिखिए सिर्फ बी। हो गया। अब इसका होल पावर 2 लगा दीजिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह होने लगा, ए की जगह पर 4a, बी की जगह पर 3b, तो हो जाएगा a प्लस बी, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हो गया गुणनखंड। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब हमने कहा कि आप एक काम करिए, आप गुणनखंड कीजिए ए स्क्वायर बटे 4 माइनस 1 का। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, ए स्क्वायर जो है वर्ग के रूप में है, तो ए लिखिए बटे 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, तो सिर्फ 2 लिखिए और पावर होल पावर 2 लगा दीजिए। माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग। अब ए का काम a बटे 2 कर रहा है, बी का काम 1 कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पे, जो कि होगा a प्लस बी, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। समझ में आया आपको? बिल्कुल आया होगा बच्चों समझ में। ठीक है, हमने कहा ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस का 49 है और माइनस का यहाँ पे आ गया आपका 16, या फिर यहाँ पे 16 ना करके 81x स्क्वायर हमने कर दिया है ना। 81x स्क्वायर हमने कर दिया। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर कुछ और लेंगे, सवाल को कट करते हैं। 4x स्क्वायर अपॉन 49 और माइनस का 121b स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका गुणनखंड करना है। तो जितने भी पद हैं माइनस के बाद है ना, माइनस के बाद जो लिखा है उसको होल स्क्वायर के रूप में बदलिए। आसान है बदलना। 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो बेस लिखना है 2। एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर का, है ना, एक्स स्क्वायर जो है इसका बेस है x। 49 होता है 7 का वर्ग, तो लिखिए 7। हो गया। अब पूरा का पूरा होल स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस 121 होता है 11 का वर्ग, तो सिर्फ 11 लिखिए। बी स्क्वायर हो तो नीचे वाला b लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट में a का काम 2x बटे 7 कर रहा है, b का काम 11 भी कर रहा है, तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू a माइनस का b। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर आधारित सवाल कैसे करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हुए गुणनखंड सीख लेते हैं विजयी व्यंजकों का। किसका गुणनखंड सीखेंगे हम? विजयी व्यंजकों का। विजयी व्यंजक पता है ना, अंक के साथ साथ अक्षर भी आएगा, संख्या के साथ साथ अक्षर भी आएगा। जैसे हमने कहा कि आप एक काम करिए, 4x स्क्वायर वाई का गुणनखंड करिए। कुछ नहीं करना है, 4 का अलग गुणनखंड करिए, करना सीख चुके हैं। 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे x के ऊपर 2 है, मतलब x को 2 बार लिख सकते हैं, तो x इंटू एक्स, वाई मतलब एक ही बार है तो आप y लिख दीजिए। यही है गुणनखंड और कुछ नहीं है। 16 है तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16। x एक बार है, लिख दीजिए। y 2 बार है, y इंटू वाई। हो गया। 25 है तो 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5 है ना। a स्क्वायर है तो 2 बार a गुणे a। b टू द पावर 4 है, मतलब b को 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। हो गया। हमने कहा इसका गुणनखंड करिए 36 का, तो 36 का गुणनखंड करने आता है आपको, ये वाला है ना। 9 चौके 36, कोई अभाज्य संख्या नहीं है, 3 तले के 9, ऐसे 4 हो गया, 2 दूनी के 4, इस प्रकार से 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, x 3 बार है तो x x x, y 2 बार है y y, z 4 बार है 1 2 3 4। हो गया गुणनखंड, इतना ही तो करना है। 100 है, कैसे करेंगे देखिए। 100 का गुणनखंड करने के लिए 25 चौके 100 होता है, तो 2 दूनी के 4, 5 20, 5 100। हो गया। a 2 बार है a स्क्वायर, तो a इंटू ए इंटू बी 2 बार है b इंटू बी, x 3 बार है x इंटू एक्स। समझ में आ रही है बात बच्चों? इसी प्रकार से करना है। 240 का गुणनखंड करिए यहाँ पे, 240, 0 का मतलब हो गया 10,
24 का मतलब हो गया 8 तरीके 24, 3 हो गया आपका आभाज्य संख्या, गोले में आ जाएगा 8 हो गया आपका, 2 चौके 8, 2 आभाज्य संख्या हो गया। 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, ठीक है। 10 को लिख सकते हैं 2 पाँचे 10। तो हमने क्या किया, हमने गुणनखंड जब हम करेंगे तो लिखेंगे 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू, और 5 कितने बार, 3 कितने बार है, 1 बार, तो 3 टू द पावर 1, 5 कितने बार है, 1 बार है, तो 5 टू द पावर 1, और ए स्क्वायर 2 बार है, ए इंटू ए, और एक्स 1 बार है तो एक्स 1 बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। बच्चों उम्मीद है समझ में आया होगा। पदों का गुणनफल हमने सीख लिया कैसे करना है, सॉरी गुणनफल नहीं गुणनखंड, विजीय पदों का गुणनखंड अब हम सीख लिए हैं। अब हम सीखेंगे विजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना। विजीय व्यंजक में एक से ज़्यादा पद आते हैं, जैसे यहाँ पर 2 पद आ चुके हैं। कैसे गुणनखंड करेंगे, बहुत आसान है। 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ए को आप ए लिखिए, प्लस 6 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3, ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए। अभी आपको एक काम करना है, कॉमन देखना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसा लेटर या फिर ऐसा पद जो प्लस के बाद भी हो प्लस के पीछे भी हो। जैसे 2 देखिए, 2 आपका प्लस के आगे भी है और 2 आपका प्लस के पीछे भी है, तो हम बोलेंगे कि 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। और देखिए ए प्लस के आगे भी है और ए प्लस के पीछे भी है, कोई भी ए को आप गोला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए भी कॉमन है, ठीक है। अब जो कॉमन, अब देखिए यहाँ पर 2 है एक्स्ट्रा लेकिन अब पीछे 2 नहीं है, यहाँ पर ए है लेकिन अब इसमें ए नहीं है। तो अब जो कॉमन आपको मिल चुके हैं उसी का गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड नहीं सॉरी गुणा कर दीजिए, है ना। जो कॉमन आपको मिल चुका है, कॉमन क्या मिला है, 2 इंटू ए, मतलब 2a कॉमन मिला है तो 2a लिख करके ब्रैकेट बनाएंगे, 2a लिख करके ब्रैकेट बनाएंगे। और याद रखिएगा जो कॉमन निकलता है ना उसी से भाग दे करके अंदर लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर। जैसे 2a कॉमन निकल चुका है तब 2a से भाग दीजिए इसमें, तो 2 से 2 कटेगा, a से a कटेगा तो बचेगा सिर्फ 2। देखिए 2a से अगर आप भाग देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सपोज 2a से भाग देते हैं तो a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, बचेगा सिर्फ यहाँ पर 2 प्लस, और इसी 2a से अगर इसमें भाग देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बचेगा 3a, और ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। क्या हो जाएगा बच्चों, गुणनखंड हो जाएगा। आप नहीं समझे तो फिर से समझिए। अच्छा इसका तरीका एक और है, क्या तरीका है, 4a प्लस का 6a स्क्वायर का गुणनखंड आपको करना है। तो देखिए पहले संख्या का कॉमन लीजिए, 4 और 6 का कॉमन का मतलब होता है HCF, 4 और 6 का HCF क्या होगा, 2 होगा। HCF का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 को भी काट दे 6 को भी काट दे, ठीक है। तो 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 को ही काटेगा, 6 को नहीं काटेगा, तो 4 तो कॉमन होगा नहीं, 2 कॉमन होगा, तो आप 2 लिख लीजिए। अब a इधर भी है, a इधर भी है, तो a तो कॉमन होगा लेकिन कितने पावर का, तो देखिए इस a का पावर 2 है, इस a का पावर 1 है, तो a तो कॉमन होगा, ये तो तय है, लेकिन कितने घात के साथ होगा, तो 1 घात के साथ होगा। अब अंदर क्या बचेगा, देखिए 2 से 4 कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा, है ना। a से 1 कट जाएगा पूरा का पूरा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। प्लस के पीछे देख लीजिए क्या बचेगा, 2 से 6 कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 बार a है, नीचे 1 बार a है, तो एक बार कट जाएगा a, 1 बार a बच जाएगा हमारा। समझ में आया, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, चलिए यहाँ पर कॉमन की बात करें, 3 है 9 है, पहले संख्या में कॉमन देखिए, 3 से 9 अगर पूरा का पूरा कट जाएगा, कटेगा बिल्कुल कटेगा, अगर वाली बात नहीं, यहाँ पर 3 से 9 कट जाएगा यानी कि 3 कॉमन हो गया संख्या में, इनटू ए इधर भी है ए इधर भी है, तो ए तो कॉमन होगा फिक्स है, लेकिन पावर कितना, इसका पावर 2 है इसका पावर 1 है, तो 1 पावर का है ना, हमने कहा ना कि जिसका पावर कम होगा वही कॉमन के रूप में आता है, तो 3a कॉमन आ गया। यहाँ पर b है लेकिन इसमें b नहीं है तो नहीं होगा। अब जो कॉमन निकाल चुके हैं उससे भाग दीजिए, 3 से 3 कट गया, a से a स्क्वायर कटेगा, आएगा a, माइनस 3 से कटेगा 9, 3 बार में a से पूरा a कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर b। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। 6 है 9 है, इसका कॉमन क्या होगा, संख्या में कॉमन देखिए, 3 से 6 भी कटेगा 9 भी कटेगा, संख्या में कॉमन तो 3 आ गया, और a है इधर a इधर भी है, तो a तो आएगा कॉमन कितने पावर के साथ, 1 पावर के साथ। x इधर भी है x इधर भी है ना, तो x तो कॉमन आएगा कितने पावर के साथ, इसका ही पावर 1 है इसका ही पावर 1 है, मतलब कि दोनों बराबर है, तो x कॉमन आ जाएगा हमारा। अब जो काट करके देख लीजिए अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो पहले इससे इसको काटिए, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, a से a पूरा कट गया, x से x पूरा कट गया, कुछ नहीं बचेगा। प्लस के पीछे देखिए क्या बचेगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, x से पूरा x कट जाएगा, a से a स्क्वायर कटेगा, आएगा a,
है ना। ए से ए स्क्वायर कटेगा तो आएगा ए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। यहाँ पर देखिए इसमें 3 पद हैं, इस व्यंजक में कितने पद हैं? 3 पद हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? अब तीनों में कॉमन देखना है। 5 है, 10 है, 20 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 को भी 10 को भी काट और 20 को भी काट देगी? तो हमेशा छोटी वाली संख्या ही होती है कभी, है ना। 5 है, 5 10 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगी और खुद को तो काटेगी ही। मतलब संख्या में कॉमन आ गया 5। ए स्क्वायर है, ए है, इसमें ए नहीं है तो ए कॉमन नहीं होगा। बात समझ में आई? ए हमारा तभी कॉमन आएगा जब तीनों पद में हो, तीनों पद में हो तो ठीक है, यानी कि कॉमन हो गया हमारा सिर्फ 5। अब ब्रैकेट बनाइए, अंदर क्या आएगा? 5 से 5 ए स्क्वायर को कटाइए, 5 से 5 कट जाएगा, आएगा सिर्फ ए स्क्वायर। प्लस 5 से 10 ए को कटाइए तो 5 से 10 कटेगा 2 बार में, आ जाएगा यहाँ पे ए, अंदर आएगा ना क्योंकि ए तो कॉमन हुआ नहीं है। प्लस 5 से 20 कटाइए कितने बार में? 4 बार में। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ आ रही है बच्चों? इसी प्रकार यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पे 8 है, 12 है, 4 है। क्या कॉमन होगा संख्या में? 4 कॉमन होगा क्योंकि 4 4 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा, 8 को भी काटेगा। ए तीनों पद में है तो ए तो कॉमन आएगा, लेकिन कितने पद के साथ? एक पद के साथ। एक्स तीनों में है तो एक्स भी कॉमन आएगा, कितने पावर के साथ? कितने पावर के साथ? एक पावर के साथ। ठीक है, क्या बचा? 4 से 8 कटेगा 2 बार में, ए से ए कट गया, एक्स से एक्स कट गया, माइनस है यहाँ पे, माइनस उतारिए। 4 से 12 कटेगा 3 बार में, ए से एक ए कटेगा, एक ए बचेगा, एक्स से पूरा का पूरा एक्स कटने वाला है। प्लस उतारिए यहाँ पे, 4 से 4 पूरा कट गया, छोड़ दीजिए। ए से ए कट गया पूरा, छोड़ दीजिए। एक्स से एक्स स्क्वायर कटेगा, आएगा एक्स, और ये हो जाएगा आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार इसका गुणनखंड करना है, इस व्यंजक का गुणनखंड करना है। हमने कहा पहले संख्या में कॉमन निकालो। 3 है, 9 है, 12 है, 3 सबको काट देगा, यानी कि संख्या में 3 कॉमन आ गया। ए स्क्वायर, ए तीनों पदों में है तो ए तो कॉमन आएगा, कितने पावर के साथ? एक पावर के साथ। बी तीनों पदों में है, बी भी कॉमन आएगा, कितने पावर के साथ? एक पावर के साथ। क्या बचेगा? 3 से 3 पूरा कट गया, ए से ए स्क्वायर कटेगा, आएगा ए, बी से पूरा पूरा बी कट गया। प्लस करने के बाद 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ए से पूरा ए कट जाएगा, बी से बी स्क्वायर कटेगा, आएगा बी, है ना। फिर माइनस करने के बाद 3 से 12 कटेगा कितने बार में? 4 बार में। हमने कहा ना कि जो कॉमन निकालते हैं उसी से सब में भाग दे देते हैं। ठीक है, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, ए से ए पूरा कट गया, बी से बी पूरा कट गया। आंसर आएगा, यानी कि गुणनखंड होगा इसका 3ab ब्रैकेट a प्लस 3b माइनस का 4। अब यहाँ पर जो गुणनखंड हमको करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 पद ही हैं, लेकिन एक ब्रैकेट में है और एक बाहर है। तो पहले बाहर वाले का कॉमन देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ब्रैकेट के बाहर वाले में कॉमन क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट वाले में कॉमन देखिए, a प्लस बी का पावर 1 है, a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, तो ये तो कन्फर्म है कि a प्लस बी हमारा कॉमन होगा। कितने पावर के साथ? तो एक पावर के साथ। ठीक है, बचेगा क्या? ज़रा ये देखिए, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ए प्लस बी से ए प्लस बी पूरा कट गया, माइनस उतारिए यहाँ पे, 2 से 2 पूरा कट गया, है ना। बाहर वाले को काटेगा ना, तो 2 से 2 पूरा कट गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को काटेगा, तो है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने कॉमन लिया है वो है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी 2 बार, ए प्लस बी 2 बार, और नीचे ए प्लस बी 1 बार है, तो एक बार कट जाएगा, एक बार ए प्लस बी बचेगा, तो बचा हमारा ए प्लस बी, है ना। बात समझ में आया कि हमने बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए यहीं पर आंसर हमारा नहीं होगा, थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी तो हो जाएगा, अंदर आएगा 2, ये माइनस अंदर जाएगा, है ना। ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो माइनस अंदर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो माइनस का ए माइनस प्लस माइनस का बी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट के बाहर कॉमन देखिए, 7 है 2 है ना, कोई मैच नहीं खा रहा है, मतलब ब्रैकेट के बाहर कोई कॉमन नहीं आएगा। ब्रैकेट के अंदर देखिए ए माइनस बी इधर भी है, ए माइनस बी इधर भी है, ये तो कन्फर्म है कि ए माइनस बी हमारा कॉमन आने वाला है, लेकिन कितने घात के साथ? घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कम घात का हमेशा आंसर आता है। ठीक है, मतलब कॉमन आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, काटिए ज़रा, तो यहाँ पर देखिए बाहर तो कुछ नहीं है, यानी कि 7 तो बचेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा कट गया। ठीक है, अब उसके बाद प्लस उतार लीजिए यहाँ पे,
है ना। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 बच जाएगा जिंदा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया है कोई संख्या कॉमन नहीं आई है ब्रैकेट के बाहर वाली, तो ये 2 आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए माइनस बी का होल क्यूब कटेगा, यानी कि ऊपर 3 बार ए माइनस बी है ना, और नीचे 2 बार ए माइनस बी है, तो ये 2 बार 2 बार कट जाएगा, आ जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहीं पर आंसर हमारा नहीं होगा, आंसर हमारा आएगा ए माइनस बी का होल क्यूब ब्रैकेट में 7 प्लस इस 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का गुणा ए से 2a है ना, प्लस है ना, प्लस का 2 का गुणा माइनस के बी में, तो प्लस माइनस माइनस हम लिखते हैं, फिर 2 का बी से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। एंड दिस इज़ योर आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ब्रैकेट के बाहर कुछ कॉमन नहीं आने वाला है। a प्लस एक्स आगे भी है, माइनस के पीछे भी है a प्लस एक्स, ये तो कन्फर्म है कि a प्लस एक्स हमारा कॉमन आएगा। कितने घात के साथ, तो 1 घात के साथ। अब जो कॉमन आ गया उसी से कटा दीजिए, a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कटेगा, आएगा यहाँ पे 4, माइनस है माइनस, a प्लस एक्स से a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कटेगा, तो आएगा 3 ब्रैकेट में a प्लस का x। ठीक है, इसको फिर से सरल कर सकते हैं, a प्लस एक्स आएगा। ठीक है, एंड सेकेंड ब्रैकेट में बच्चों क्या आएगा, 4 माइनस 3 का अंदर गुणा करिए तो माइनस का 3a, माइनस 3 का x के साथ गुणा करिए तो माइनस का 3x हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि यह आपको समझ में आया होगा। ठीक है लल्ला, अब हमने यहाँ पर आपके लिए एक सवाल दे रखा है, आप इस सवाल को लगाएंगे और बताएंगे कि इसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, आसान है, a प्लस बी का कॉमन ले लीजिएगा, तो a प्लस बी कॉमन आ गया, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2a माइनस का 7, और दिस इज योर आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम सीखेंगे माइनस को कॉमन कैसे लिया जाता है, माइनस कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है माइनस 4a प्लस का 2, हमने कहा कि आप इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो पहले तो आप एक काम करिए, माइनस लगा दीजिए, और कोई भी चीज़ कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाया जाता है। माइनस हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए ज़रूरी क्या है, जब भी हम किसी भी व्यंजक में से माइनस बाहर लेते हैं तो व्यंजक का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से पहले 4a के आगे माइनस है, तो अब 4a के आगे प्लस हो जाएगा, 2 के आगे प्लस है तो अब 2 के आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस 1 को कॉमन लेना। ठीक है, 4a माइनस का 2, ये है हमारा सही। हमने कहा कि इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो हमने माइनस कॉमन लेकर के ब्रैकेट कर दिया। अब 7a के आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का 7a, 6a स्क्वायर के आगे माइनस का चिन्ह है तो प्लस का 6a स्क्वायर, और 4b के आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का 4b। ये हो गया माइनस कॉमन लेने का मतलब कि हमने माइनस 1 कॉमन लिया हुआ है। बात समझ में आया आपको कि नहीं आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो हमने कहा कि माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस का 1 कॉमन लेना। अंदर क्या बचेगा, 4a स्क्वायर, माइनस का 3a है तो माइनस पलट के प्लस का 3a, प्लस का 7 बन जाएगा माइनस का 7। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, a माइनस b है, हमने कहा माइनस कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या आएगा, a के आगे प्लस था तो माइनस का a, b के आगे माइनस है तो प्लस का b। माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस 1 हमने कॉमन लिया है, और व्यंजक जब भी लिखा जाता है तो कोशिश किया जाता है कि प्लस वाला पद पहले हो, तो b प्लस का है तो b पहले रखिए और माइनस a बाद में आएगा, तो ये इसका ओरिजिनल रूप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही होगी समझ में। b माइनस का 2b है, हमने कहा कि माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस 1 कॉमन लेना। अंदर बचेगा b प्लस का है तो माइनस का b, 2b माइनस का है तो प्लस का 2b। हमने कहा कि प्लस वाले पद को पहले लिखिए, तो 2b को पहले लिख देंगे और माइनस b को बाद में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको b स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप माइनस 3a माइनस का 7 में कॉमन लेकर के बता पाएंगे कि क्या आएगा। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अच्छा, द्विघात बहुपद क्या होता है? तो जिसका रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 7। ठीक है, आप जानते हैं द्विघात बहुपद जिसमें कि चर एक होते हैं, घात हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद, इसका गुणनखंड करना सीखना है। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? ठीक है, अब मैं आपको गुणनखंड करना सिखा रहा हूँ।
स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि आप एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, अच्छा एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है चिन्ह के साथ, वो जैसे हमने यहाँ पर लिखा -2x² + 4x - 7, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या आएगा, -2 आएगा, एक्स का गुणांक क्या आएगा, +4 आएगा, और एक होता है अचर, अचर का मतलब संख्या। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ, बात समझ में आ रही है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर का गुणा करेंगे, तो यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमने कह दिया 1 है, गुणे अचर क्या है इसमें, तो एक्स वाले पदों को छोड़ करके जो बचता है वो अचर होता है, अचर है हमारा 36, तो 36 ले लीजिए, चिन्ह नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर, तो अब स्टेप नंबर 2 में गुणनफल प्राप्त कीजिए इसका, तो हमने 36 से कम है 36 हमने प्राप्त कर लिया। अच्छा 36 गुणनखंड प्राप्त करने के बाद आप 36 को 2 ऐसे भाग में बांटेंगे, 36 को 2 ऐसे भाग में बांटेंगे, तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पर मध्य पद आ जाए, यानी कि 36 को प्लस या 36 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर या माइनस करने पर 5 आ जाए, है ना। बांटने का मतलब गुणनखंड, जैसे 36 किसके किसके पाड़े में आता है, 18 दूनी के 36, 9 चौके 36, है ना। और बताइए और क्या आएगा, 6 6 के 36। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, और बताइए, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब देखिए अब यही आपके मेन है, इन्हीं को प्लस या माइनस करने पर और भी बन सकते हैं, 18 का में 18 बन सकता है ना, 9 दूनी के 18 है ना, 36 है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, 12 12 3 36, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, और भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक का अचर पद से गुणा करिए, गुणा करने के बाद जो भी मिलेगा आप उसका गुणनखंड करिए, और गुणनखंड भी इस तरह से है ना, 2 पदों में गुणनखंड होना चाहिए, और इसको प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो 18 2 को जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, है ना, 5 नहीं आने वाला है। 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 आ रहा है, लेकिन घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब हम इसको लेंगे बाकी सबको छोड़ देंगे, यानी कि 9 और 4 आ गया, 9 और 4 आ गया, 9 चौके 36 भी होता है ना, इसको गुणा करने पर यह आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर 5x आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों की, नहीं आ रही है, मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों की समझ में आ रही होगी। अब देखिए ध्यान से हम कैसे 9 और 4 को 5 बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप उतार लीजिए एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 5 को परिवर्तन करना है 5x को, तो आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। अब 5 कैसे आएगा, 9 में से 4 घटाने पर 5 आएगा, तो आप लिखेंगे कि 9x में से 4x घटाने पर, सिर्फ 9 - 4 मत लिखिएगा क्योंकि साथ में x भी है ना 5 के साथ, तो 9x - 4x कितना आएगा, 5x आएगा, फिर बाहर है 36, तो यहाँ पर आप 36 कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप आपको ये करना है। अब आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस को अंदर लेकर के जाइए, तो यहाँ पर प्लस कॉमन है, देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस का मतलब प्लस कॉमन है, तो अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा, अभी सीख कर के आए हैं, तो प्लस का 9x माइनस का 4x जो है वही उतरेगा, माइनस का 36। ठीक है, अब द्विघात बहुपद के गुणनखंड में जो तीसरे स्टेप में जो हमको मिलता है उसमें 2 पद लेते हैं और उसका कॉमन निकालते हैं। 2 पद का मतलब क्या हुआ, इसको और फिर इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर और 9x में कॉमन आएगा x, तो अंदर बचेगा x से x कटेगा, एक्स स्क्वायर कटेगा x आएगा, प्लस x से 9x कटेगा 9 आएगा। इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा पहले माइनस, तो जाहिर सी बात है चिन्ह बदलेगा, ठीक है। उसके बाद 4 से 36 कट रहा है तो 4 भी कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर वही बचेगा जो यहाँ पर आया हुआ है, x + 9 आया है ना इससे पहले वाले ब्रैकेट में, तो यहाँ पर भी x + 9 ही आएगा। अभी क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास प्राप्त हुआ है 2 पद, और इसमें से भी गुणनखंड लेना पड़ेगा, मतलब कॉमन लेना पड़ेगा, इसको भी गुणनखंड करना पड़ेगा अभी, तो x + 9 और x + 9 में कॉमन होगा x + का 9, तो अब बचेगा है ना, x + 9 से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x आएगा, माइनस इसमें भाग देंगे तो आएगा 4, और ये होगा आपका गुणनखंड। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि स्टेप नंबर 1 ये है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणा करेंगे अचर वाले पद से, जो भी आएगा उसको 2 भागों में तोड़ेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पर मध्य पद आना चाहिए। जैसे हमारे पास एक द्विघात बहुपद है x² + bx + c, तो x² का गुणा करेंगे c के साथ,
एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे सी के साथ और प्लस माइनस करने पर बीच वाला पद बी एक्स आना चाहिए। चलिए, द्विघात बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, इसका गुणनखंड करना है। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1 का गुणा करिए अचर पद से यानी कि 10 से, तो आएगा 10। अब इसका 2 ऐसा खंड करिए, 2 ऐसा भाग करिए कि जोड़ने पर 7 आ जाए या घटाने पर 7 आ जाए। तो आपको पता है कि 10 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी के 10 और जोड़ने पर 7x आ सकता है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर करने के बाद प्लस लिखिए, प्लस के बाद ब्रैकेट, 7x को बनाना है तो 5x धन का 2x लिखना पड़ेगा, 5x धन का 2x, फिर प्लस का 10 उतार देंगे, ठीक है ना। 7x को 5x धन 2x लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करना मत भूलिएगा, फिर प्लस का 10। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस को अंदर ले जाइए तो प्लस का 5x प्लस का 2x होगा और प्लस का 10, ठीक है। हमने कहा कि तीसरे स्टेप में 2 का कॉमन बनाना पड़ता है, 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे आप मत बनाइएगा, इसमें से कॉमन अगर निकालने की बात करें तो x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस का x से x कटेगा 5 प्लस इसमें से देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस उतारिएगा ज़रूर, यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा यहाँ पर प्लस है तो प्लस उतार करके 2 और 10 में कॉमन आएगा 2, x इसमें है, इसमें x नहीं है तो x कुछ कॉमन मत ले लीजिएगा, तो अंदर वही आएगा जो यहाँ पर आया हुआ है x प्लस का 5, x प्लस 5 फिर से कॉमन आएगा। तो अब आपका बचेगा यहाँ से x और फिर प्लस यहाँ से 2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पर आ जाते हैं, हमने कहा कि आप एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2 का गुणा करिए अचर पद से यानी कि 10 से, कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 का ऐसा 2 खंड करिए जिसको जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि 10 दूनी के 20 होता है और 10 में से जब 2 हम घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, है ना, 8 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x को लिखेंगे कितना 10 माइनस 2 यानी कि 10x माइनस का 2x, माइनस 10 यहाँ पर उतर जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़िए तो 2x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 2x फिर माइनस का 10 आएगा आपका, ठीक है बच्चों। अब देखिए जोड़ा यहाँ से लेना है ना, जोड़ा बना लीजिए आप, 2 यहाँ से 2 यहाँ का, ठीक है। तो 2x कॉमन आएगा, पहले वाले जोड़े से 2x कॉमन आएगा तो 2 से 2 कट गया, x से x स्क्वायर कटेगा, x आएगा प्लस 2 से 10 कटेगा, 5 बार में x से x कट गया, माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो अंदर चिन्ह भी बदलेगा। लेकिन हमने कहा कि इससे पहले वाले ब्रैकेट में जो आया है वही यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा आपको। अभी आपको दिख रहा है x प्लस 5 कॉमन आएगा, ठीक है ना। देखिए ये आप एक पद मानेंगे, इसको दूसरा पद मानेंगे, इसमें से दोनों तरफ कॉमन x प्लस 5 है। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से ये कटेगा बचेगा 2x और यहाँ से ये कटेगा बचेगा माइनस का 2, ठीक है। लेकिन गुणनखंड करने का मतलब पूरी तरह से गुणनखंड करना बच्चों, पूरी तरह से गुणनखंड करना। इसमें से फिर से कोई कॉमन आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें से फिर से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, x आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कटेगा एक बार में, यानी फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो आप 2 आगे लिख दीजिए, x प्लस का 5 और x माइनस का 1, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुणनखंड करने का मतलब कि कॉमन कुछ नहीं निकलना चाहिए। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं निकलेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी कि 1 है, इसका गुणा करिए अचर पद से 6 से, गुणा करने के बाद आ जाएगा 6 कम 6। 2 ऐसा खंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक 1 आए, तो 3 दूनी के 6, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, तो बस काम हो गया अपना। एक्स स्क्वायर प्लस x को लिख सकते हैं कितना 3x माइनस 2x, 3x माइनस का 2x, समझ में आ रही है बच्चों। फिर माइनस का 6, ब्रैकेट तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, ठीक है। इसमें से कॉमन आएगा x, कटेगा x से x स्क्वायर, x आएगा प्लस x से 3x से x कट जाएगा, आएगा 3, माइनस 2 कॉमन लेकर के x प्लस का 3 वापस से आ जाएगा, है ना। माइनस कॉमन लेने का मतलब अंदर जो बचेगा चिन्ह जरूर बदलेगा उसका, ठीक है। x प्लस 3 वापस से कॉमन दिख रहा है, लिख लीजिए। इससे ये कटेगा, x बचेगा, इससे ये कटेगा, माइनस का 2 बचेगा, एंड दिस इज योर आंसर बच्चों।